हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम फिर से लेकर आए आप लोगों के लिए एक न्यू एंडर वर्ल्ड की सीरीज जो कि काफी ओपी होने वाली है। चलो तो पहले इसके बारे में बता देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जब जन्म लेता है एंडर वर्ल्ड में तो उसको हर कोई वीक समझ रहा होता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि उसके अंदर के बॉडी की मैजिक को डिटेक्ट कर सके। लेकिन वह अपने वर्ल्ड में जापान में भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एक मैजिक एक्सॉर्सिस्ट होता था जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर डीमंस और सबको कैद किया करता था, अपने कह सकते हैं अपने लिए काम कराता था और वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन वहाँ की सरकार ने उसे धोखा दिया और उसको ही मरवा दिया उसके सारे स्टूडेंट के साथ में। इसीलिए मैं उसने खुद को रिइंकार्नेट किया दूसरे वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पर सब लोग उसे वीक समझ रहे होते हैं, उसको जिसके अंदर कोई भी मैजिक पावर डिटेक्ट नहीं हो रही होती इसीलिए। लेकिन वह भी यही चाहता है कि वह यहाँ पर वीक बनकर रहेगा लेकिन ओवर पावर भी रहेगा। तो आखिर किस तरह से अपनी कॉलेज की लाइफ यानी मैजिक अकेडमी की लाइफ को जीता है, किस तरह से वे सारे खतरों का सामना करता है और किस तरह से अपनी लव लाइफ को भी आगे कंटिन्यू करता है हर टाइम, वैसे हम इसमें ही देखने वाले हैं। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमको दिखाया जाता है जापान का एक मोस्ट पावरफुल एक्सॉर्सिस्ट शिका जो कि बहुत सारे डीमंस और गोस्ट को अपने कंट्रोल में ले चुका होता है, उनको ह्यूमनिटी को उनसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसकी जो एक्सॉर्सिस्ट की पावर्स होती हैं वह काफ़ी अदर लेवल पर होती हैं, वह पूरे वर्ल्ड के सारे खतरों को दूर कर रहा होता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो उसकी पॉलिटिक्स होती है या फिर जो किंगडम होता है किंग, वह मिलकर उसे धोखे से उसके सारे फ्रेंड को कैद कर लेते हैं और धोखे से उसको हरा देते हैं। बिकॉज कोई भी इस वर्ल्ड में उसको इस दुनिया में हरा नहीं सकता, इतना पावरफुल था। इसीलिए आखिरकार उसको धोखे से उसके स्टूडेंट के साथ ही फंसाकर मार दिया जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि अपनी पूरी लाइफ में केवल स्ट्रॉन्ग ही बनता रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनने पर ध्यान दिया है और दुनिया को प्रोटेक्ट करने में उसने ध्यान दिया। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, इस दुनिया के या फिर इस किंगडम की जो गंदी पॉलिटिक्स है उसने आखिरकार उसको मरवा दिया। इसीलिए खुद को रिइंकार्नेट करता है एक दूसरे मैजिकल वर्ल्ड में, जहाँ पर की जो लाइफ होती है बिल्कुल अलग होती है अदर वर्ल्ड से यानी उसकी लाइफ से। तो देखता है कि उसके जो फादर होते हैं और उसकी मदर होते हैं उसके पास में ही होते हैं। लेकिन यही नहीं बल्कि उसके तो सिबलिंग्स भी होते हैं यानी ब्रदर्स होते हैं उससे बड़े, और यहाँ पर उसके अंकल होते हैं एल्बर्ट जो कि 5 साल के होने के बाद उसके एक मैजिक रिचुअल करते हैं जिसमें कि उसके अंदर कितनी मैजिक है ये डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन सिका के अंदर एक पॉइंट भी मैजिक नहीं दिखता है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल ही मैजिक नहीं होता है। सब लोग शॉक्ड होते हैं लेकिन उसको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है। तो उसकी पिछली साल की जो स्पिरिचुअल पावर की एक्सॉर्सिस्ट की पावर पहले भी यूज कर सकता है। इसीलिए अलग अकेले में आकर वो कुछ मैजिक अपनी प्रैक्टिस करने लगता है स्पिरिचुअल पावर का, जहाँ कुछ लीफ पर कुछ स्पेल लिखता है जिससे कि कुछ क्रो और कुछ रेड बना देता है। लेकिन तभी उसके पास उसका जो एल्डर ब्रदर गिलाय होता है वो उसके पास आता है और उसको बताता है कि उसके पास में कोई मैजिक पावर नहीं, इसीलिए उसको बुली करने की ट्राई करता है। मैं मतलब उसे हिट करना चाहता है, लेकिन वह अपने सर्वेंट क्रोज को बुलाता है, उसको पर अटैक करवा देता है। लेकिन जब क्रोज उस पर अटैक करने लगे होते हैं तो उसका भी एक गोल्डन ब्रदर होता है, मतलब सबसे बड़ा ब्रदर, वह आ जाता है और उसको बचाने लगता है कि आगे जो क्रोज है वह केवल गिलाय पर ही अटैक क्यों कर रहे थे, सिका पर नहीं। लेकिन लास्ट होता है वहाँ से चला जाता है अपने सबसे छोटे ब्रदर को बचाकर। लेकिन वो काफ़ी सारे कागज या फिर पेपर्स बनाने लगता है, उसके बाद कुछ अपनी डॉल्स भी बना लेता है, पेपर डॉल जिसकी भी स्पेल यूज कर सके। लेकिन वहाँ पर एक सर्वेंट होती है, इसका नाम लीफा होता है, जो कि हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज या कोई बहाना ढूंढती रहती है जैसे कि सीखा कि वे हेल्प करने के लिए वहाँ उसके पास जा सके। लेकिन वहीं पर उसका ब्रदर आता है ग्लैमा, और जो कि काफ़ी ज़्यादा उसकी मजाक बना रहा होता है कि उसके अंदर कोई मैजिक पावर नहीं है, इसीलिए वहीं पर रहने वाला है। और ग्लैम जो कि मैजिक अकेडमी जाने वाला है उसकी मैजिक ट्रेनिंग के लिए, उसके फादर उसको मतलब उसके अंकल उसको साथ में लेकर जाने लगते हैं। लेकिन सीखा भी चाहता है कि वह भी मैजिक अकेडमी जाना चाहता है, मतलब मैजिक की उसकी ट्रेनिंग होने वाली उस ट्रेनिंग को वह भी ज्वाइन करना चाहता है। अब ग्लैम ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए गया होता है तो उसके फादर भी उसके पास कोई मैजिक नहीं होता है, फिर भी उसको ज्वाइन करने के लिए दे देते हैं कि जाओ तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन ग्लैम जब अपने मैजिक स्पेल यूज करता है तो सीखा को बहुत मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है उसके अंदर कोई स्पेल हो तो वो यूज करके दिखाए। हाँ सच में उसके पास मैजिक है लेकिन वह शो ऑफ नहीं करना चाहता है, लेकिन हमेशा वो बुली भी नहीं होना चाहता इस तरह से एक लूजर के तौर पर। इसीलिए वह अपनी एक्सॉर्सिस्ट की पावर को स्पेशल पावर मटेरियलाइज करके सारे आसपास के मटेरियल को मटेरियलाइज करके एक स्पेल यूज करता है, इससे ब्लू फ्लेम्स आती हैं जो कि मोस्ट पावरफुल होती हैं। यहाँ पर कि उसके अंकल देखते हैं और एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ, मतलब जिस बंदे के पास मैजिक नहीं है वह अलग से कुछ स्पेल तो यूज कर सकता है लेकिन ये कैसे। मतलब उसके फादर होते हैं वो उससे कहते हैं उसका जो एक न्यू ट्यूटर पे उसके अपॉइंट करेंगे जिससे कि उसकी जो स्पेल्स वगैरह उसको ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्प करने वाले। इस बात से सिका भी काफ़ी खुश होता है बिकॉज और भी उसको इस वर्ल्ड के बारे में जानने को मिलेगा, यहाँ के मैजिक के बारे में और कुछ बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसे सीखने को मिलने वाला है। इस तरह से दिन बीतते रहते हैं और वह काफ़ी सारे स्पेल पेपर्स होता है बनाने लगता है, अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है। इस तरह से सालें बीत जाती हैं और अब 11 ईयर्स यानी 11 साल का हो चुका होता है। वह सोच रहा होता है अब उन सारे अपने सर्वेंट्स को भी समन कर सकता है या फिर डीमंस या फिर उन सभी जो गोश्त थे उनको भी, बिकॉज उन्हें सर्वेंट बनाकर उन्हें अदर डायमेंशन में भेज दिया था, मतलब यहाँ से भी उन डायमेंशन से उनको समन कर सकता है। जैसे भी समनिंग स्टार्ट करता है तो यहाँ से वह एक अपनी सर्वेंट यूकी नाम की गर्ल को समन करता है, जो कि जैसे ही उसको देखती सिका को उसको हक कर लेती है और कहती है उसने बहुत उसे मिस किया था अदर डायमेंशन में। तो वह कहता है आखिर वह सिद्ध करे कि वह खुद ही यूकी है, वह वो ज़्यादा छोटी लग रही होती, पहले बहुत बढ़िया मतलब बहुत बड़ी और एक ब्यूटीफुल वूमन थी। तो वह कहती है उसके अदर डायमेंशन में वहाँ पर काफ़ी सारी
मैजिक कम हो गई और उसकी तरह से वह लॉली गर्ल बदल गई है। वह कहता है ठीक है तो तुम्हें अदरजान से वापस जाना होगा, लेकिन वो उसके साथ रहना चाहती थी इसलिए फॉक्स में बदल जाती है। इधर उसको आवाज़ आती है तो बाहर आकर देखता है ग्लैमर होता है जो कि सर्वेंट लीफा को तंग कर रहा होता है और अपने साथ में आज रात आने के लिए कह रहा होता है बेड पर, लेकिन वो उसको आकर रोकता है और कहता है वो उसकी सर्वेंट है। तो वह उस पर पंच मारते करके उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन लीफा उससे कहती है बाहर की साइड उसे एक मॉन्स्टर या फिर एक बीस्ट मिला है उसको जाकर हेल्प करे। तो वह उसके साथ में जाता है और बीस्ट को देखता है और उसको हेल्प करता है हील करने में। फिर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, थैंक्स कहती है कि सच में तुमने कितना अच्छा किया। वह कहता है वह मॉन्स्टर्स और बीस्ट है उनकी सोल को देख सकता है, लेकिन वह तुम भी तो कर सकती हो ना। वह कहती है हाँ बिल्कुल वैसा कर सकती है। तो वह कहता है ओह तो तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम्हें बताया कभी नहीं। वह कहने लगती है हाँ ये उसके आसपास में जो भी सोल्स वगैरह होते हैं उनको महसूस कर सकती है, उनको देख भी सकती है, लेकिन वो उनको इग्नोर करती रहती है बिकॉज इस चीज़ों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती है, एक सीक्रेट के तौर पर अपने साथ में ही रख सकती है। ये कितना ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर दिक्कत ही आ सकती है। मैं कहता है चिंता ना करे, वो उसकी हेल्प करने वाला है इस चीज़ में, और वैसे ही आगे चल के काफ़ी अच्छे से भी काम आने वाले हैं बिकॉज सोल को इस तरह से यूज़ कर पाएगी। तो वहाँ पर वह फायर सोल को एकदम समन करता है और उससे कहता है उसको यहाँ से गायब करने के लिए। वह कुछ टाइम तक देखती है और कुछ टाइम ट्राई करती है और चिल्ला कर कहती है डिसअपियर हो जाओ और वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह से मंत्र निकलते जाती हैं और वो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाता रहता है, जिससे कि उसकी स्पेल्स होती हैं और सोल्स पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाता है। इस तरह से 12 ईयर का हो चुका होता है, 12 साल का उसका जन्मदिन भी होता है, लेकिन उसके फादर उसे ग्रीट करने के लिए भी नहीं होते हैं। उसके पास में ग्लेवर आता है और वो उसको चैलेंज करते हुए कहता है हे तुम तो मैजिक भी नहीं जानते हो, इसीलिए अब तुम तो सोल्जर्स बन के जाने वाले हो, मिलिट्री में जाने वाले हो जहाँ पर तुम एक सोल्जर बनोगे और कुछ नहीं। मैं मैजिक अकेडमी जाने वाला हूँ। लेकिन तभी ये गर्ल आकर बताती है कि बाहर एक सेलिमेंटर है जो कि अटैक कर चुका है, लेकिन ग्लैमर ये देखकर एकदम डर कर भाग जाता है। तब लक होता है जो कि सभी लोगों को कमांड करता है और सभी सोल्जर से कहता है बाहर जाकर अटैक करने के लिए, पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सारे जो भी लोग हैं वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। लेकिन ये सब देखकर सीखा होता है भागते हुए चला जाता है सीधा सेलिमेंटर की तरफ ही, लेकिन बात देखता है तो लीफा के ऊपर ऑलमोस्ट अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले अपनी फायर मैजिक की स्पेल यूज करती है अटैक करने की, जिससे वह काफ़ी इंप्रेस्ड होता है और जाकर उसके ऊपर अपने एक स्लिपिंग मैजिक से अटैक कर देते हैं, पॉइजन मैजिक से, जिससे कि उस सेलिमेंटर को मार देता है। सब लोग जल्दी क्लैप करते हैं और उसको काफ़ी चीयरअप भी करते हैं। उसके फादर शाम को आते हैं तो एक लग्जरी डिनर उसके लिए तैयार किया गया होता है जो कि सीखा के लिए किया गया होता है। उसके फादर कहते हैं तुमने आज जो किया सिलेंडर को हरा दिया, कमाल कर दिया, तुम्हें बताओ बर्थडे गिफ्ट पर क्या चाहिए। तो वह कहता है मैजिक अकेडमी जाना चाहता है, लेकिन ग्लेवर इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा होता है और बहुत ज़्यादा उससे जेलस भी होता है। लेकिन सीखा कहता है उसकी एक और भी रिक्वेस्ट है, वह चाहता है कि अपने साथ में लीफा जो सर्वेंट के तौर पर लीफा को लेकर जाना चाहता है। लीफा बहुत ज़्यादा ही पहनने को नहीं लगती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं लीफा के पास में कोई मैजिक नहीं है, इसलिए मैजिक अकेडमी सर्वेंट तौर पर भी नहीं जा पाती। तो वह कहता है आपको इस बात के लिए वह भरोसे जरूर दिलाएगा, और ये कहकर उसको विंडो की तरफ लाता है और उससे कहता है कि अपनी जो सोल पावर्स हैं जो उसने प्रैक्टिस करवाई उसकी एक बार में कंबाइन करके एक फायर बॉल स्टार्ट करे। वह उसको मतलब क्रश होता है शिखा के ऊपर, इसीलिए वह भी उसकी बात मानती है और अटैक करती है। जो उसकी फायर स्पेल को देखकर उसके फादर भी शॉक दे जाते हैं और कहते हैं ठीक है तो अभी तुम जाओगे और गेलवर तुम आपसे मिलिट्री स्कूल जाने वाले हो, तुम ट्रेन के। लेकिन वह इस बात को नहीं मानता और शिखा के लिए चैलेंज कर देता है मैजिक फाइट के लिए, बिकॉज वह नहीं चाहता है कि शिखा मैजिक अकेडमी जाए, वहाँ पर उसको काफ़ी अच्छा मैजिक वगैरह सीखने को मिलने वाला है। लेकिन उसके फादर को उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं तुम्हारा चैलेंज कल होने वाला है। इधर दिखाया था नाइट में शिखा अपने रूम में होता है तो उसके पास में उसका ब्रदर आता है जो कि उसको जन्मदिन पर प्रेजेंट देने आया होता है और कहता है मुझे माफ़ करना ब्रदर, मैं कभी भी तुम्हारे पास में खुलकर नहीं आ पाया और ना ही खुल पर कभी बात कर पाया। लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट होता है और कहता है कल तुम्हारा जो मैच होने वाला है गेलवर के साथ में तो उस पर तुम थोड़ी इच्छी जाना। वह कहता है चिंता ना करो, लेकिन रात में ही उसके ऊपर विंड मैजिक से अटैक कर देता है उसके रूम में और कहता है अभी कभी बाहर आओ, मुझे तुमको अभी चैलेंज करना है। बहस तुम्हारी एक लक था जिससे कि तुमने उस सेलिमेंटो को हरा दिया और कुछ खास नहीं, इसीलिए इस बार मैं तुमको डेर कर दूंगा और मैजिक अकेडमी तो मैं ही जाने वाला हूँ, तुम मत भीखो। और ये कहकर अपनी फायर स्पेल से उसका अटैक कर देता है टॉर्नेडो फायर अटैक, लेकिन इससे उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आई होती है। लेकिन तभी वो फिंड अटैक से अटैक करता है, लेकिन उसको अपने बैरियर से ब्लॉक कर लेता है। वह कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन दिखाया जाता है शिखा का जो कि अपनी पेपर डॉल निकालता है, उस पर वह अपने ब्रदर के साथ में जो स्पेल होती है यूज करता है और उसको उसके साथ बिंड कर लेता है और वो उसके हाथ को डॉल को तोड़ देता है, जिससे कि उसको काफी पेन महसूस होता है उसके ब्रदर को और वहीं पर ढेर हो जाता है और सरेंडर करना पड़ता है उसे। वह कहता है ये कोई लक नहीं था सेलिमेंटर को हराना, ये तो मैंने 6 महीने पहले ट्रेनिंग पर तैयारी कर रखी थी। जब उसने अपने एक जो सर्वेंट था उसको समन किया था, उसे प्लानिंग अकॉर्डिंग जंगल में जाने को सब कुछ बताया था, किस तरह से सेलिमेंडर को अपने मतलब पैलेस पर अटैक के भेजे और उसकी सारी कमजोरियां क्या थी और किस तरह से हरा सकता है, ये सब उसकी जानकारी निकाली थी। तभी वह यूकी कहती है आखिर आप इतने पावरफुल होने के बाद भी ऐसा कुछ क्यों कर रहे हैं। तो वह कहता है मैं पहले से ही पावर्स यूज करके और स्ट्रॉन्गेस्ट शब्द के सामने आकर देख चुका हूँ, लोग हमेशा धोखा ही देते हैं, इसीलिए इस बार इसको ऐसा कुछ नहीं करना है। इधर देखा नेक्स्ट उनके अकेडमी जाने का टाइम आ गया होता है, जहाँ पर शिखा और लीफा के साथ में वे लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसकी बॉडी होती है उसमें मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। जब अकेडमी पहुँचते हैं और अपने रूम में पहुँचते हैं यहाँ पर कि लीफा उसको नाइट में कंपनी देने के लिए आई होती है, लेकिन बंदा नहीं समझ पाता आखिर वे किस लिए आई, इसलिए डिसअपॉइंट होकर बेचारी चली जाती है। सच में ये बंदा काफ़ी छोड़ो।
जब वो पहुंच जाते हैं इंटेंस टेस्ट देने के लिए, यहाँ पर टीचर होती हैं, सभी लोगों को इन्वाइट करती हैं, सबको एक एक करके मैजिक टेस्ट हो रहा होता है। यहाँ पर लीफा के अंदर 2 मैजिक स्पेल्स निकलती हैं, या फिर 2 एलिमेंट का कंट्रोल निकलता है, फायर और पेंट। लेकिन दिखाया जाता है सीखा जिसके अंदर एक पॉइंट भी मैजिक नहीं होता है। सभी लोग देखते हैं और उसका मजाक बनाती हुई या फिर हंसती हुई कहती हैं वह केवल अपने फादर के पैसों की वजह से यहाँ पर आ गया, नहीं तो नहीं आ पाती। एक गर्ल सबको चुप करती है, उसका नाम एमी होता है और वह एक ऑर्डिनरी गर्ल होती है। जब अपना मैजिक चेक करके दिखा दी, इसके अंदर ऑल 4 एलिमेंट्स होती हैं, सबकी मैजिक पावर यूज कर सकती है और वहाँ से चली जाती है। वो उसको देखता है और कहता है सच में ये गर्ल में कुछ तो खास है। उसको अपनी जो ओल्ड डिसाइपल होती है उसकी याद आ रही होती है। इधर दिखाया जाता है उनका रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद में उन सभी का प्रैक्टिकल टेस्ट भी होने वाला होता है। यहाँ पर टीचर होते हैं, सभी लोगों से अपनी मैजिक स्पेल यूज करके सामने टारगेट को हिट करने के लिए कह रहे होते हैं। सभी लोगों को देखकर समझ जाता है जो लूजर्स हैं या फिर कमजोर है उनके पास एक एलिमेंट है, कुछ लोगों के पास 2 एलिमेंट्स भी हैं। इधर सभी लोग होते हैं अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लीफा का जो मैजिक टेस्ट होता है उसमें वह विंड और फायर दोनों का यूज करती है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, उसे पता भी नहीं था। जब टेस्ट का नंबर आता है सीखा का तो अपनी स्पेल यूज करता है जो कि काफ़ी पावरफुल फायर स्पेल यूज करता है, जिसके बाद में कुछ मटेरियलाइज करके अर्थ स्पेल टाइप यूज करता है और फिर आइस मैजिक, जिसकी वजह से साइलो देखकर शॉक्ड जाते हैं। ऐसा बंदा है जिसके अंदर बिल्कुल ही मैजिक नहीं है, भाई इस तरह से कैसे टैक्स कर सकता है। सब लोग शॉक्ड होते हैं उसके बारे में बात करके। लेकिन इधर दिखाए थे एमी सबको और शॉक्ड कर देती है, अपने सारे एलिमेंट्स को यूज करती है और यहाँ तक कि वो कुछ डार्क मैजिक स्पेल मतलब डार्क एलिमेंट को भी यूज कर पा रही होती है। सभी लोग को टेस्ट का रिजल्ट आ चुका होता है। लीफा काफ़ी शॉक्ड होती है कि सच में पास हो पाई होगी, लेकिन लीफा 3rd नंबर पे होती है और सीखा 2nd और सबसे ऊपर होती है एमी जो कि 1st पर। वह सोचने लगता है उस गर्ल को अपनी तरफ उसको लाना ही होगा। और तभी जब जा रहे होते हैं तो जंगल में उसे महसूस होता है कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो वह पूछता है लीफा से क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है, तो बताती है यहाँ पर काफ़ी सारी डेमोनिक या फिर डार्क स्पेल मतलब सोल्स हैं। वह सामने जाकर देखते तो एक मैजिक सर्कल सा बना होता है। मैं कहता शायद स्कूल में किसी ने एक्सपेरिमेंट टाइप किया होगा, हमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वह कुछ अपनी मैजिकल डॉल्स को वहीं छोड़ देता है, पेपर डॉल्स। इधर दिखाए थे एमी जो कि अपने फर्स्ट आने की वजह से उसको एंट्रेंस सेरेमनी में एक लेक्चर देना होता है। तो लेकिन इधर सीखा को महसूस होता है कि शायद किसी ने स्पेल को या मैजिक सर्कल यूज किया है, इसीलिए वहाँ पर गेट तोड़कर कुछ डेमोनिक या फिर डीमन बीस्ट आ जाते हैं जो कि 3 होते हैं और उनको वह पता लगाना चाहता है कि वे क्या करना चाहते हैं। सारे टीचर उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं लेकिन कुछ खास कामयाब नहीं हो रहे होते हैं। एक स्टूडेंट के ऊपर एक मोस्टर अटैक करने को होता है तो उसके ऊपर एमी जाकर सेव कर लेते हैं। उसे पता चलता है अपने मैजिकल डॉल से एक डीमन है जो कि इसके मैजिक सर्कल को एक्टिवेट किए हुए है, उन सभी डीमंस को भी समन कर रहा है। और तभी वह लीफा से कहता है उसको यहाँ से जाना होगा, उसको थोड़ा काम है और वहाँ से वह निकल पड़ता है उस डीमन के पास में और उस डीमन से पूछता है कि आखिर वह ये सब क्यों कर रहा है और यहाँ पर वह किस उद्देश्य से आया है। लेकिन वह एक ऐसे बच्चे को क्यों जवाब देना चाहेगा जो कि उसके सामने मरने वाला हो। वह कुछ अपने सबोर्डिनेट समन करके अटैक करवाता है लेकिन वो सबको दूसरे डायमेंशन में अपने कैद कर लेता है, जैसा कि हमेशा ये सारे डीमंस को कैद करते हुए आया होता है। लेकिन वही सब देखकर थोड़ा शांत होता है, मतलब शॉक्ड होता है और अपनी बहुत सारी स्वार्ड्स को समन करने लगता है सीखा के ऊपर अटैक करने के लिए। सीखा भी अपने काफ़ी सारे पेपर्स लेकर अटैक कर देता है उस डीमन के ऊपर। डीमन होता है उनको देख लेता है, तुरंत ही अपनी सारी स्वार्ड से ब्लॉक करता है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। वह सोचने लगता है शायद ये बच्चा स्ट्रॉन्ग तो है, ठीक है, ये स्वार्ड से अटैक कर देता है जिससे वह डॉज कर लेता है। लेकिन वो उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर दोबारा से अटैक कर देता है, पीछे से फिर से डॉज करता है, एक फायर अटैक से भी डॉज से बच जाता है। लेकिन अचानक से उसके पीछे पहुंच जाता है, उस पर हिट कर देता है, उसकी बाटल इंजरी दे देता है हाथ पर। वह कहता है ठीक है तुम मेरी इतनी ज़्यादा टाइम तक मुकाबला कर पा रहे तो मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर अकेडमी में हीरो को ढूंढने के आया हूँ जो कि एमी है, उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो मतलब आगे हमारे लिए कोई खतरा ही नहीं बचेगा, इसलिए आया होता है। ये बात सुनकर तो वह भी कहता है ओ ये काफ़ी अच्छा है, उसके लिए काफ़ी अच्छा मौका भी होता है। वह कहता है ठीक है तो फिर तुम्हारा खत्म होने का टाइम हो गया, ये कहकर स्वार्ड्स की बारिश कर देता है जिस सारे अटैक से वह डॉज करता रहता है। वह कहता है तुम इस तरह से नहीं बच के जा पाओगे। लेकिन पीछे तभी वह स्वार्ड के ऊपर खड़ा होता है और अपना एक सॉन्ग गाने लगता है कि वही स्ट्रॉन्गेस्ट है, जैसे अपनी स्वार्ड से अटैक कर देता है जो कि उसके सर पर हिट होती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। मैं सोचने लगता है ये काफ़ी अच्छा मौका है, मतलब यदि एमी को हीरो बना दूंगा तो मुझे कोई खतरा ही नहीं होगा। इधर वह काफ़ी सारी स्वार्ड्स होती हैं समन करने लगता है जिससे कि वह अटैक कर सके सीखा के ऊपर, और जैसे अटैक करता है वह अचानक से वहाँ से जंप कर देता है और अब सब में केवल वाटर कर देता है, जहाँ पर एक टॉर्नेडो भी होने लगता है। लेकिन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है ऊपर हवा में और अटैक कर देता है सीखा के ऊपर। सीखा वहाँ से तुरंत ही ब्लॉक कर लेता है और अपनी थंडर से भी अटैक कर देता है उस डीमन के ऊपर। लेकिन पीछे टेलीपोर्ट होता है डीमन और उसके पीठ में से बाहर निकाल देता है हाथ को और वह शॉक्ड रहता है। लेकिन यही तो प्लान था सीखा का, जैसे भी उसको पकड़ेगा वह अपने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करके उसको बहुत बढ़िया इंजरी दे देता है और खुद को एक डॉल के साथ में एक्सचेंज कर लेता है जिसकी सारी इंजरी होती है डॉल पर चली जाती हैं। और आखिरकार वह डीमन काफ़ी इंजर्ड हो गया होता है, उसकी चारों तरफ वह काफ़ी सारी पेपर डॉल्स को घुमाने लगता है जिससे कि वह आसानी से ढेर कर सकता है। वह कहता है ठीक है रुको 1 मिनट, और ये कहकर अपनी सारी डायमेंशन गेट्स को खोलता है और एक बहुत बड़े बीस्ट या फिर एक ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसे देखकर वह डीमन सोचता है एक ड्रैगन को ह्यूमन कैसे समन कर सकता है, बिकॉज डीमन लॉर्ड के पास में भी इतनी पावर नहीं होती कि वह एक ड्रैगन को समन कर सके। ड्रैगन जैसे उस पर अटैक करके जाता है और उसको खा लेता है।
तो सीका कहता है चलो वापस आ जाओ, लेकिन जो ड्रैगन होता है वह उससे बचकर भागना चाहता है, कोई थोड़ा कमज़ोर लग रहा होता है, तो अपने सारे मैजिक पेपर से उसको ही पकड़ने के लिए भेज देता है। और आखिरकार जैसे वो उसके पास आता है तो उसको डायमेंशन में फिर से कैद कर देता है और कहता है शायद मेरी बॉडी इस वर्ल्ड में आकर थोड़ी कमज़ोर हो गई है और मेरी जो स्पिरिचुअल पावर भी कम है, इसीलिए इससे भागने की ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इधर दिखाया जाता है अकेडमी में यहाँ पर जितने भी डीमंस आए होते हैं उन सभी को एमी ने अकेले हरा दिया होता है और सब लोग उससे काफ़ी इंप्रेस्ड होते हैं कि उसने इतने सारे बीस्ट को अकेले ही हरा दिया। और ये काफ़ी अच्छा मौका होता है सीको के पास। सीका कहता है चलो, एमी को सब लोग स्ट्रॉन्ग समझती हैं तो उसको ही सामने रखता हूँ मैं वीक रहूँगा, पीछे रहूँगा और मेरे ऊपर कोई भी खतरा भी नहीं आएगा, एमी को मैं हीरो बनाकर रहूँगा। लेकिन जैसे वो जा रहा होता है तो वह जब भी बात करने की ट्राई करते हैं एमी से तो वह उसको केवल कोल्ड शोल्डर दे रही होती है। इस तरह से काफ़ी मंथ बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी जो एमी होती है वह किसी से भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जब जा रहा होता है एक दिन लीफ के साथ में तो अचानक से उसके ऊपर से एक पॉट आता उड़ता हुआ और जिसके अंदर कोई लिक्विड नीचे गिरने लगता है, तो अपने आप को एक मैजिक पेपर से वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है। वहाँ टीचर आते हैं और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं माफ़ करना, कोई इंजर तो नहीं हुआ, मैं इसको लेकर जा रहा था लिक्विड कुछ रिसर्च की वजह से, लेकिन मेरे हाथ से छूट गया। वे बताते हैं इसके अंदर कुछ बीस्ट का ब्लड वगैरह और कुछ ऐसे लिक्विड है जिससे कि हम रिसर्च करने वाले थे और ये उसके हाथ से गलती से गिर गया था। वह माफ़ी मांग वहाँ से चला जाता है। होम टीचर होती हैं, सब लोगों का अनाउंसमेंट करती हैं कि अभी काफ़ी मंथ हो चुके होते हैं, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स की जो काबिलियत सामने सामने सबके सामने आ चुकी होती है, इसीलिए वह एमी और लीफा दोनों ही सबसे ज़्यादा बेस्ट उनकी क्लास में स्टूडेंट्स होती हैं, इसलिए उन दोनों को जंगल में जाने के लिए कहती हैं एक टेम्पल पे जहाँ पर उनका मिशन होता है। लेकिन सीका इस बात से काफ़ी अधिक दुखी होता है कि वहाँ पर शायद कोई खतरा हो सकता है, उन दोनों गर्ल्स के लिए अकेले जाना ठीक नहीं है, इसलिए वह सीका से लीफा से कहता है अपनी पोजीशन पे उसे दे दे। वह भी सेम करती है और सभी लोग उसको स्कम्बग बुलाते हैं, ताकि टीचर भी उसे स्कम्बग बुलाते हैं बिकॉज उसने इस तरह से किसी और की पोजीशन छीन ली। लेकिन जब जा रहा होता है तो माफ़ी मांगता है लीफा से कि उसकी इस तरह से पोजीशन छीनने के लिए, लेकिन वह सच में एमी से बात करना चाहता है। वह इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट है और वह उसके साथ में थोड़ा फ्रेंड बनना चाहते हैं, फैमिली होना चाहता है, लेकिन वह थोड़ी डिसअपॉइंट होती है और थोड़ी जेलस भी कि उसके मास्टर किसी और गर्ल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन वह उससे कहता है कि अब तक की जो गर्ल बेस्ट गर्ल उसने देखी है वह वही है, इसीलिए वो उसको थोड़ा सा चीयरअप कर देता है, जिससे वह काफ़ी खुश होती है कि मास्टर उसकी तारीफ कर रहे हैं। और फिर सीन चेंज होता है और आखिरकार जंगल में जाने का उनका टाइम आ चुका होता है। एमी के साथ जा रहा होता है तो एमी कहती है कि वह अपनी सर्वेंट लीफा से इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है जिससे कि अब क्लासमेट के पीछे ही पड़ा है, यानी उसके पीछे पड़ा है। वह कहता है ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करती है और वह उस पर फ्रस्ट्रेट होती है। अचानक उसके सर में थोड़ा दर्द होने लगता है। पास में देखती है तो एक पेड़ के ऊपर एक छोटा सा मैजिक सर्कल बना होता है जिसको सीका देख लेता है और जिसकी वजह से ही एमी के लिए हेड टच हो रहा होता है। अचानक से वहाँ पर एक मैजिक सर्कल पूरी तरह से आ जाता है और जिनको टेलीपोर्ट कर देता है एक डंजन के अंदर, जिसे देखकर वे शॉक रह जाते हैं, लेकिन अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सामने से तुरंत ही कुछ लेजा टाइप मॉन्स्टर जाते हैं जिनको फायर से ही एमी तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती है। वह कहती है सच में आगे चल के आ रहा है, पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का अटैक करने को होता है जो कि सरप्राइज अटैक होता है, लेकिन सीका तभी अपनी बुडन अटैक से उसको ढेर कर देता है। वह कहती है ओ ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस तरह से हम एक डंजन में आ गए हैं जिसमें कि काफ़ी खतरनाक खतरे हो सकते हैं, इसलिए हमको सतर्क रहना होगा। इसीलिए जब जाने लगते हैं और कहते हैं हमारा खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला आगे, तो इसलिए हमें सतर्क और ज़्यादा रहना होगा और साथ में काम करना होगा। लेकिन वह काफ़ी सारे अपने पेपर डॉल्स लेता है और रख देता है, लगा देता है, जिसके बाद बाहर कुछ उसके सर्वेंट्स होते हैं बी टाइप, उनसे एग्जिट ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन सामने से कुछ गॉब्लिन्स आ रहे हैं अटैक करने के लिए, जिसके साथ में एमी होती है, फाइट करने लगी होती है। लेकिन एक गॉब्लिन होता है बड़ा से, इसका हाथ कटने के बाद भी वो ढेर कर देता है एमी के लिए, तो उसके ऊपर कुछ वुडन स्टैक से अटैक कर देता है, सबको ढेर कर देता है। लेकिन वह देखता है एमी अभी बेहोश हो चुकी है, इसीलिए अपने कुछ सर्वेंट को समन करता है जो कि एक सेंटीपीड होता है बड़ा सा, और सारी मॉन्स्टर को वह खत्म कर देता है। एमी को जब होश आया होता है तो पता चलता है कि सीका ने उसको हील कर दिया, उसको हेड छोड़ा होता है, तो बताता है उसने अपने चारों तरफ यहाँ पर एक बैरियर बना रखा है जिससे कि हम लोग सेफ हैं। तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई कष्ट है जिसके जैसे तुम अभी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही हो मैजिक सर्कल से। वह कहते हैं उसकी बॉडी पर उसने देखा है कोई भी कर्स मार्क नहीं है, तो वह कहता है उसकी बॉडी पर ऐसी जगह पर कर्स मार्क है जिसको वह खुद भी नहीं देख सकती है। ये बात सुनकर उसे परवर बुलाती है कि उसकी बॉडी को बस देखना चाहता है, लेकिन वो उसको दिखाती है अपने क्लॉथ निकाल कर, लेकिन उसको कोई भी कर्स मार्क नहीं दिखता है। तो वह कहता है ठीक है, को लगता है तुम्हारे ऊपर जो कर्स्ट है वो कुछ अलग तरीका का है, इसीलिए अपने पेपर डॉल निकालते हुए कहता है उसके बालों के पीछे लगा देगा जिससे अभी के लिए वह कष्ट को रोक पाएगा। लेकिन वह उसके साथ बात करती कहती सच में तुम समझ नहीं पाते हो, मतलब मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। अगर तुम कितने बड़े गादी हो लीफा, जो कि तुम्हें अपनी बॉडी को अपने पूरा देने के लिए तैयार, लेकिन फिर तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन सीका होता है जो कि इस टॉपिक को तुरंत ही बदल देता है, तो वो कहती अपने बारे में बताने लगती है और कहती है वह शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, या फिर कहें तो एडवेंचर तौर पर रही है। उसको इस तरह से मॉन्स्टर्स को मारना, ये सब को मारना उसके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, बिकॉज उसके पेरेंट्स एडवेंचर थे, इसलिए उनके साथ में थी और वह भी इनको मारती थी। इंजरी वगैरह आने पर वह इतनी ज़्यादा डरा नहीं करती, तो इसलिए कॉमन था। इसलिए लोग उनको उसको बाद बियर्ड समझने लगे कि सच में कितनी बियर्ड बच्ची है, लेकिन उसको ये सब एंजॉयबल लगता है, इसीलिए यहाँ पर अकेडमी भी आ गई। तुम भी उसे बियर्ड समझ रहे होगे ना, लेकिन वह कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको बियर्ड नहीं समझ रहा, बल्कि
वह तो समझ रहा है उस वर्ल्ड में उसकी कोई ना कोई एक अलग जगह होगी। वह काफ़ी थैंक्स कहती है उसको समझने के लिए। वे सारे रास्ते को दोनों लोग मिलकर खत्म करते जा रहे हैं, सारे मॉन्स्टर्स को सफ़र पूरा करते हैं और बॉस रूम में पहुंच चुकी होती हैं। यहाँ पर एमी कहती है आगे बहुत बड़ा बॉस हो सकता है, खतरनाक होगा। तो शिका कहता है हम लोग मिलकर कर लेंगे। तो वह काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ में दोनों अंदर घुसते हैं और जहाँ पर एक बहुत बड़ा सरपेंट टाइप बॉस होता है, जिस पर जैसे अटैक करता है अपनी वुडन स्पाइक से शिका, तो उसको वह कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब उसके ऊपर पॉइजन से अटैक करता है तो शिका वो डॉज कर लेता है। पीछे से अटैक करती है एमी, जिस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक गोल्डन स्टिक से अटैक कर देता है उसके मुंह के अंदर और एमी से कहता है उस गोल्डन स्टिक के ऊपर अटैक करने के लिए। वह भी सेम करती है, जैसे गोल्डन स्टिक होती है वह एकदम पिघलने लगती है और उसके अंदर ही उसको मतलब काफ़ी डैमेज देती है। तो ऊपर से जाकर एमी उसे खत्म कर देती है फाइनल ब्लो के साथ में और आकर हक कर लेती है शिका के लिए और कहती है हम लोगों की जो टीम है सच में अनब्रेकेबल है, हम लोग काफ़ी अच्छा टीममेट करती हैं, एकदम मतलब बिल्कुल बिना किसी फ्लो के टीममेट की तरह काम करती है। वहाँ पर उन्हें रिवार्ड मिलता है, तो रिवार्ड में एक स्वाड होती है जिसको एमी को दे देता है, उसने काफ़ी अच्छा काम किया होता फाइट में। वहाँ पे एक रिंग की मिलती है जो कि मैजिक रिंग होती है शायद, उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता इसलिए उसको खुद रख लेता है। वह कहते हैं चलो हमें चलना चाहिए। वह काफ़ी खुश होती है और वह उससे पूछता है कि वह दोबारा उससे डंजन में जाना चाहेगी किसी सफ़र फॉर एडवेंचर पर, तो उसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है। वे डंजन से एग्जिट होकर बाहर आते हैं तो स्कूल में या अकेडमी में आने के बाद और टीचर को सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं किस तरह से मैजिक सर्कल द्वारा डंजन में टेलीपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता आखिर उस मैजिक सर्कल के पीछे यहाँ पे ये सब कौन कर रहा था। लेकिन इस सब के बारे में किसी को नहीं पता चला, लेकिन शिका को पता चल जाता है। ये वही टीचर होता है जो कि उसको पहले ही मिल चुका होता है। वह उससे कहता है सच में तुम कमाल हो, तुम डीमंस के साथ में काम कर रहे हो ना। वह कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। वह कहता हाँ मैं जानता हूँ, तुमने ही एमी के ऊपर जो कर्स डेव लगाया है ना, मैं समाने में सब कुछ जानता हूँ। तुम सच में एक जीनियस हो, तुम इतने दूर से मैजिक सर्कल को भी कंट्रोल कर पा रहे हो, कर्स को कंट्रोल कर रहे हो और मैजिक सर्कल को भी कंट्रोल कर रहे हो। वह कहने लगता है हाँ सच में ये बात तो है, मैं जीनियस तो हूँ, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। वह कहता है ठीक है तो अपने डीमन फॉर्म में वापस आ जाओ। वह कहता है मैं डीमन नहीं बल्कि मैं एक स्पाई के तौर पर काम कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन ही हूँ मैं, लेकिन अब तुमको यहाँ से बचकर नहीं जाने दिया जा सकता बिकॉज तुम सारी मेरी सीक्रेट्स को भी जानते हो। वह कहता ओ ये ठीक है, काफ़ी अच्छा है, वैसे इंप्रेसिव तो है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या कर लो, लेकिन तुम्हारा भी अब आखिरी टाइम आ गया है। तो वह ये बात सुनकर गुस्से में आता है और वहाँ पर एक डीमन समन करके उसके ऊपर एक कर्स द्वारा एक ब्लड को मतलब डीमन ब्लड को डलवा देता है जिससे उस पर कर्स लगा सके। लेकिन वे एक सबसे मोस्ट पावरफुल दुनिया का एग्जॉर्सिस्ट होता है जिससे ज़्यादा कर्स कोई जानता ही नहीं है, इसलिए कर्स को रिवर्स कर देता है उस टीचर के ऊपर, जिससे टीचर होता है ब्लीडिंग करता मारा जाता है। वह कहता है इस वर्ल्ड में मुझसे ज़्यादा बड़ा एग्जॉर्सिस्ट कोई नहीं है, कर्स के मामले में मैं ही गॉड हूँ। वह चल पहुँच जाता है लीफा के पास में, तो मैजिक रिंग होती है उसको दे देता है जो कि उसकी बॉन्डिंग्स होती है सोल के साथ में, उसमें काफ़ी इंप्रूव करने वाला होता है। लेकिन जब वहाँ से हीमा जा रही होती है तो उसको अभी भी कोल्ड लुक दे रही होती है, जैसा कि डंजन में हुआ था वैसे उसे अब ट्रीट नहीं कर रही होती, लेकिन लीफा के साथ में काफ़ी कामली बात कर रही होती है। तो शिका सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जो उसके साथ में इतनी ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। वो बैठ कर बात कर रहे होते हैं, लेकिन इधर वह सारे मतलब जगह पर पूरी अकेडमी के बाहर नजर रख रहा होता है। जब से कि टीचर मारे हैं तब से कोई भी डीमन का अटैक भी नहीं हुआ होता है। वहाँ एक बंदा आता है और वह शिका और लीफा दोनों को इन्वाइट करता है प्रिंसिपल ऑफिस में, जिसकी वजह से उसे कुछ ठीक फीलिंग नहीं आ रही होती है। जब अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक डॉल होता है, डॉफ होता है जो कि एक डेमी ह्यूमन होता है। वह शिका को देखकर कहता है सच में तुम्हारा जो बिहेवियर या फिर एटीट्यूड है बिल्कुल तुम्हारे अंकल की तरह ही है, जो कि जब मैं यहाँ पर स्टूडेंट थे मैं अपने अंकल के बारे में पहली बार किसी के मुंह से सुन रहा होता है। मैं कहते मैंने तुमको यहाँ पर इन्वाइट किया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम अकेडमी की तरफ से मैजिक फाइट में हिस्सा लो, जिसमें कि हमारे पास में 2 स्लॉट्स है। भाई एक गर्ल को बुलाते हैं, इसका नाम मेबल होता है। बता दें एक स्लॉट गर्ल को दिया जा रहा है, दूसरा स्लॉट है तुमको दिया जा रहा है, इसलिए तुमको इसके साथ में अब स्लैट के साथ में मैजिक फाइट में फाइट करनी होगी। लेकिन ये बात जब एमी को पता चलती है तो वह कहती है भाई यहाँ की नंबर 1 स्टूडेंट होने के बाद भी फिर उसको इसमें सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया, ये सच में सरासर नाइंसाफी है। शिका कहता है शायद वे लोग किसी बात पर रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ जानकारी निकालना चाहते हैं। क्योंकि एमी होती है सारा ब्लेम नोवेल्स पे लगा रही होती है बिकॉज जब मेबल है शायद नोवेल होगी, इसीलिए उसको एमी के बजाय सिलेक्ट किया गया, मेरे बजाय सिलेक्ट किया गया है, इसीलिए उस पर ही उस चीज़ के ब्लेम कर रही है। कहती है आखिर वे क्या ही कर सकते हैं। ये डिसअपॉइंट हो जाती है और बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तो मेबल के बारे में कह रही होती है। उसको तो शायद बाहर के वर्ल्ड के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, आखिर वे एक लोली बच्ची के और क्या ही होगी। सामने से मेबल भी आती है और सेम वर्ड्स उसके ऊपर ही फेंक कर मार देती है। तो एमी इस बात को एक चैलेंज के तौर पर ले लेती है और उसको फुटबॉल के लिए चैलेंज कर देती है। सालों देखकर शौक जाते हैं, 2 रेड हेडेड गर्ल हैं जो कि साथ में चैलेंज करने वाली हैं, फिर इस मैच को देखना चाहते हैं। और यहाँ पर शिका होता है जो कि एयरफील्ड के तौर पर काम करता है, इशारा देती दोनों फाइट करते हैं। एमी जैसी अटैक करती जाकर उसको ब्लॉक कर लेती है और अपनी डार्क मैजिक को भी यूज करने लगती है एमी के खिलाफ, और एमी के लिए डिसआर्म कर देती है, यानी उसकी स्वार को दूर फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है उसे भीख बोलकर कि वह बी के इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। एमी कहती है उसने चीटिंग की है, स्वार डुएल के दौरान उसने मैजिक यूज किया है। तो वह कहती है रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता तो तुम शायद मारी भी जा चुकी होती, तुम ये सब नहीं कह सकती हो, और आज भी चली जाती है। ये तो शिका होता है वह भी अब एमी को सहारा देने के लिए उसकी तरफ बस उठान की जाने लगता है, लेकिन वह तो मेबल उसकी तरफ कोल्ड लुक देकर चली जाती है। वह फैसला करती है कि वह शिका और लीफा के साथ में जाने वाली है उनको सपोर्ट करने के लिए।
जब वे जा रहे होते हैं कैरेज में तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेबल कहती है वे सच में चाइल्ड हैं और कुछ नहीं इस तरह से बात कर रहे हैं। जब पहुंच जाते हैं सिटी में तो उस मोशन सिकनिक की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है, बुरा फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वह जाकर अरीना में चेक करना चाहता है अपने ओपोनेंट्स के बारे में और अब पहुंच जाता है। जहाँ पता चलता है कि लगातार हम फाइट जीतते गए तो हाँ ठीक है, काफ़ी अच्छा कुछ जाने वाला है, कुछ चिंता की बात नहीं, साथ फाइट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। वे उसके लिए तैयार होता है और वहाँ से वे जाने लगे होते हैं, लेकिन सीका मेबल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है आखिर प्रिंसिपल ने मेबल को क्यों चूज किया एमी के बजाय, इसलिए अपने कुछ पेपर डॉल भेज देता है। लेकिन नेक्स्ट चैलेंजर होता है सामने आया होता है जो कि सच में सीका के लिए एक बच्चा समझ रहा होता है और उसे कहता है उसको हार मान लेनी चाहिए, उसको बहुत जल्दी आसानी से एक अटैक में हरा देगा। लेकिन सीका कहता है अब मुझे शायद इस फाइट को ज़्यादा नहीं खींचनी चाहिए, जल्दी मुझे यहाँ खत्म करनी है। वह गुस्से में आता अटैक करता है और पीठ में उसके स्वार मार देता है, लेकिन सीका अपने डॉल के साथ में एक्सचेंज करके पीछे पहुंच जाता है। वो एक विंड मैच के साथ में उसको ढेर कर देता है, अरीना से बाहर जाकर गिरता है। सब लोग उस देखकर शॉक्ड जाते हैं। जा रहा होता है यूकी उससे कहते तुम इस तरह से अपनी मैजिक डॉल्स को यूज़ कर रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादा स्टार्टिंग में ही ये थोड़ा ठीक नहीं है ना। मैं कहते चिंता मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस जल्दी से ये सब जीत कर खत्म करना और कुछ नहीं। वह आकर बैठ चुका होता है लीफा और एमी के साथ में, लेकिन यहाँ पर कि एक मजिशियन फाइट के लिए आने वाला होता है, लेकिन दूसरा होता है मैजिक स्वॉर्ड वॉरियर कायल जो कि सामने तरफ आता है और अपनी फियर्स आई से उस मजिशियन को एकदम डरा देता है जिससे वह हिल भी नहीं पाता। उसके पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसको वहीं पर मार देता है और वापस चला जाता है, मतलब एक अपोनेंट को जान से मार देता है। विका सेशन माना जाता है, सीका कहता है विका सेशन है और उसको फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लेकिन ये सब मेबल भी देख रही होती है, लेकिन वह किसी चीज़ को देखकर शायद डिसअपॉइंट हो रही होती है। इधर सीका होता है वह जा रहा होता है अपने नेक्स्ट अपोनेंट का सामना करने, जिसके सामने एक बंदा है जो कि एक गोलेम टाइप्स को समन कर लेता है और जो कि मजिशियन होता है। वह कहता है मैंने ये गोलेम इसलिए डेवलप किया कि वह किसी भी मजिशियन को अटैक को रोक सकता है, उसे फाइट कर सकता है, खासतौर से बनाया गया मिशन के लिए। लेकिन वह अपने एक सर्वेंट को समन करता है जो कि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वह सर्वेंट आता है, उसको गोलेम को खत्म करता है, उसको हराता है और वापस भी चला जाता है। कोई समझ भी नहीं पाता क्या हुआ था, लेकिन अब अपने फ्रेंड के पास आकर बैठ जाता है। यहाँ पर कि वे लोग काफ़ी चिंतित हो रहे होते हैं उसके नेक्स्ट अपोनेंट्स के लिए, तो वह कहते चिंता ना करे, वह सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन इधर सबके ध्यान गया होता है मेबल की तरफ, जिसके सामने मजिशियन होता है वह अटैक के लिए आया होता है। जैसे वह अटैक कर रहा होता है अपने अर्थ मैजिक से, तो इसे अपनी स्वार्ड से ही खत्म करती जा रही होती है। मजिशियन होता है अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और काफ़ी अर्थ बॉल बनाता है, लेकिन वह अपनी नाइफ से उनको डिस्ट्रॉय करती जा रही होती है। सीका समझ जाता है कि वह क्या कर रही है, वह समझता है कि वह अपनी नाइफ को अर्थ मैजिक से और भी मतलब ग्रेविटी मैजिक से और ज़्यादा ही भारी बना लेती है, अटैक कर रही है। सच में ये कोई मजाक नहीं है, उसने जरूरी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है सब परफेक्ट करने के लिए। उसकी स्टफ को काट देती है और उसको हरा देती है। एंकर अनाउंसमेंट करती है मेबल जीत चुकी है और उसको एक रेड हेयर वाली यानी हीरो के तौर पर अनाउंसमेंट करती है। इधर उधर बात करने लगते हैं उसके बारे में कि आखिर ये चल क्या रहा है, इस वर्ल्ड के बारे में समझ नहीं पा रहा है। सीका कहता है तो बताती है हाँ बिल्कुल रेड हेयर वाली गर्ल के तौर पर उसको हीरो माना जाता है और सेकंड हीरो मेबल को माना जा रहा है। इधर एक बंदा होता है जो कि एक लेटर लिखता है और एक पिजन द्वारा भेज देता है। सीका वहाँ से उससे पूछने की ट्राई करता है, लेकिन उसके पीछे तरफ चला जाता है और पीछे अटैक करने को होता है, तो उसको पकड़ लेता है और कहता है अब तुम इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा हमारा साथ दो ना, जरा हमें भी बता दो आखिर तुमने उस लेटर में क्या भेजा है। मैं कहता है इस बात के लिए तो मेरी डेड बॉडी से पूछ लेना। मैं कहता है डेड बॉडी से तो नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हारी सोल से जरूर पूछ सकता हूँ। और ये कहकर अपने डायमेंशन गेट को खोलता है और वहाँ से एक मंकी टाइप निकालता है, एक टाइटन टाइप जो छोटा होता है, लेकिन वह अपने मैजिक यूज करता है और वह किसी के भी सोल और माइंड को पढ़ सकता है और बताना स्टार्ट करता है। जो भी सवाल पूछ रहा होता है सीका वह उसके माइंड से बता रहा होता है कि उनको जो हीरो की खोज थी वह हीरो मिल चुका है, जो कि मेबल है, रेड हेयर वाली गर्ल भाई इस वर्ल्ड की हीरो है, इसीलिए उसने उसके बारे में सिग्नल भेजा है और जिसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। वह कहता है क्या सच में, ठीक है मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे मिल चुकी है, ये तुम्हारा रहा बच्चे। उस डीमन से कहता है, डीमन से खा लेता और वह सीका की थॉट्स को पढ़ने की ट्राई करने लगता है। तो वह कहता है तुमने ये सब बंद नहीं किया तो अभी कभी तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये बात सुनकर मॉन्स्टर डर जाता है और डर की वजह से वह तुरंत ही वापस प्यार से अपने डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पर उसको कैद किया गया होता है। यूकी काफ़ी डर चुकी होती है उसकी इस तरह की स्किल देखकर और वह कहती है मुझे डर लग रहा था। वह कहता है कोई बात नहीं, अब मुझे मेबल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं जो मैं करना चाहता था। यदि मेबल को सब लोग हीरो समझ रहे हैं तो मतलब वह थोड़ी यूजफुल हो सकती है और अब एमी के ऊपर भी कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, ना उस पर कोई खतरा आने वाला है। चलो ठीक है, जब तक वह काम की तब तक उसको भी यूज करते हैं। एडी का सीन दिखाया जाता है। अरीना में सब लोग आ चुके होते हैं जिसमें कि कायल, मेबल और सीका 3 लोग होते हैं सेमीफाइनल तरफ बढ़ रहे होते हैं और जिनमें कि उनके अपोनेंट्स होते हैं वे भी सामने तरफ आने वाले होते हैं। इनके बीच में खासतौर से टक्कर के अपोनेंट अब तक आए होते हैं। यहाँ पर उनकी जो फाइट वगैरह हो रही है तो इसके अंदर मेबल सीका से कहती है कि जैसे तुम टूर्नामेंट को समझ रहे हो वैसे टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन सीका कहता हाँ मैं जानता हूँ उसके बारे में, उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम फेयर होकर खेलो। मैं कहती है लेकिन ये तुम सर्वाइव करना चाहते इस टूर्नामेंट में तो मेरी सारी बात को सुनो, वे रिक्वेस्ट कर रही होती है। लेकिन सीका कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं ये सब देख लूंगा, बस तुम अपनी फेयर गेम प्ले करो। इधर दिखाया था कायल जो कि आया होता है, उसका अपोनेंट एक बंदा होता है जो कि हीरो टाइप दिख रहा होता है
वो जो अपने आपको उसकी जो फेस आई होती है उससे बचाने के लिए खुद को इंचांट करता है और फायर मैजिक अटैक करने लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वह आइस मैजिक से और अर्थ मैजिक अटैक करता है, जो अटैक भी बेकार रहते हैं। उसको देखकर समझ जाता है कि वह ग्रेविटी मैजिक को यूज कर रहा है, जिससे कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी अटैक हिट नहीं होते हैं। वो काफी सारे गोलेम समन कर लेता है अटैक करने के, तो अपनी शैडो मैजिक से वो खत्म कर देता है। लेकिन तभी वह बंदा भी अटैक नहीं जाने लगता उसके शैडो करतू, लेकिन वह शैडो से उसको पकड़ लेता है और उसको हिट करने वाला होता है। रेफरी बिसल बजाते हुए कहता है कि कयल जीत चुका है, इस वजह से भी बच जाता है मरते मरते। इधर दिखाया जाता है हमारे हीरो शिका, जो कि सो रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है। उसके पास में युकी आकर कहती है क्या आखिर वह कैसे चल रहा है, मतलब उसको अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए लोगों के लिए, मतलब शो अप करना चाहिए। लेकिन वह कहता है उस चिंता मत करे, वह सब कुछ देख लिया आई चल के। तो वह कहती क्यों ना वह थोड़े से उसको भी लव दिखाए अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद। तो वह उससे कहता है कि तुम थोड़ा शांत रहो, चुप रहो। लेकिन अचानक से महसूस होता है, इसलिए उसको हक करके वहाँ से जंप कर देता है, जहाँ पर कि ऊपर से अटैक करती आती है मेबल। और वह उसको देखकर कहता है कि तुम्हें पता है गेट भी है, उससे भी आया जा सकता है, इसलिए छत को तोड़ क्यों आ रही हो। लेकिन उसको अटैक करने लगती है तो बाहर आ जाते हैं, तो सारे अटैक से डॉज कर रहा होता है। और जैसे वह अटैक करती है उसके ऊपर तो एक पेपर होता है, जिसके वजह से वह टेलीपोर्ट होकर पीछे जाकर अटैक करता है, लेकिन उसको उन बाइस से बच जाती है। एक बंदा ट्रिंकेट वहाँ पर आ जाता है, जिसको वह डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अटैक करती है और वहाँ से भाग जाती है। युकी कहती है अब हमें क्या करना चाहिए, बैगल सच में काफ़ी खतरनाक है। तो वह कहता है चिंता मत करो। एक जगह मेबल खड़ी होती है, यहाँ पर शिका पहुंच जाता है और वह कहता है चिंता मत करो, मैं फाइट करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे बस बात करने आऊँ। अगर बैठ जाता है तो वह कहता है तो अभी तुम कुछ बताना चाहोगी, है ना। वह कहती है सच में तो कुछ बियर्ड हो और कुछ नहीं। वह कहने लगता हाँ मुझे पता है, तो मेरे ऊपर इसलिए अटैक करना चाहती थी जिससे कि मैं उस फाइट में शामिल ना हूँ और मैं इस फाइट को भी क्विट कर दूँ। वह कहती है हाँ बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ इस फाइट को क्विट कर दूँ, बिकॉज कल की फाइट काफ़ी खतरनाक होने वाली है कैल के साथ में। वह कहने लगता हाँ मुझे तो ये भी पता है कि यहाँ पर तुम एमी के बजाय तुम खुद क्यों नहीं आई, मतलब तो एमी को तुम प्रोटेक्ट करना चाहती है, एमी एक हीरो के तौर पर मानी जाती है और तुम उसकी जगह लेकर हीरो बनकर मतलब सब अपनी अट्रैक्शन अपनी तरफ लाना चाहती है। एमी सेफ रही है ना। वह कहती है हाँ बिल्कुल, तुम इसके बारे में कैसे पता। लेकिन वह तो और भी कुछ है, मतलब वह कैल के हाथों भी मरना चाहती है या फिर मरने जा रही है, इसीलिए जिससे कि लोग समझेंगे हीरो मारा गया है। वह थोड़ा पास्ट के बारे में बताती है। कुछ ऑर्फन बच्चे थे जिनको एक साथ में गोद ले लिया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिनको अच्छे से ट्रेनिंग कराई गई, उनको पावरफुल बनाया गया, उनको मैजिक ट्रेनिंग दी गई और इसको कि स्ट्रॉन्ग बन सके। उनके इमोशन थे उनको सबको खत्म कर दिया गया। उसके साथ में भी सेम हुआ था, उसके भी सारे इमोशन को खत्म कर दिया गया, उसको इस तरह से डेवलप किया गया है। इसलिए उसको यहाँ पर भेजा गया है कि वह कैल के साथ में फाइट करे। लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइजेशन थी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कैल द्वारा और बाकी उसके टीममेट से उनको मरवा दिया जाए, जिससे कि उसके और भी इमोशन बिल्कुल खत्म हो जाए। और वह सेम करता भी अपने सारे टीममेट को मार देता है, लेकिन वह उससे और भी पैसे कमाना चाहते हैं, इसीलिए वे लोग चाहते हैं इस टूर्नामेंट में कैल के हाथों जो असली हीरो है उसको भी मार दी जाए, जिससे कि वो और ज़्यादा पावरफुल और फेमस असैन बन सके, जो कि एक हीरो कलर के तौर पर जाना चाहेगा। इसीलिए वह चाहती है वो उसमें पार्टिसिपेट ना करे। सीखा कहता है मतलब तो फिर तुम फाइट करने वाली तो तुम पक्की मरने वाली हो। तो वह कहने लगती है हाँ बिल्कुल, वैसे भी उतने जिन लोगों को मारा था उसमें उसका एक ब्रदर भी था जिससे वह बदला भी लेना चाहती है उस चीज़ का। तो वह कहता है ओह तुम गलत बोल रही हो, तुम्हारा ब्रदर मरा नहीं बल्कि कैल ही तुम्हारा ब्रदर है जिसको तुम बात कर रही हो। वह कहने लगती है हाँ ठीक है मैं मानती हूँ, तुम्हें इसके बारे में पता है, लेकिन कैल उसने उससे खुद कहा था यदि वह एक ईविल बन जाए तो प्लीज़ उसको इस दुनिया से आज़ाद करा दे, बस यही वह चाहती है और कुछ नहीं। वह कहता है ठीक है ये तुम ऐसे करना चाहती है तो मेरे ऊपर तुम भरोसा रखो, तुम इस फाइट में फाइट मत करो, मैं जाकर कैल के साथ में फाइट करूंगा, बिकॉज तुम यदि फाइट करने वाली हो तो तुम पक्का मरने वाली हो। मुझ पर तुम थोड़ा भरोसा रखो, मैं उसको एक ऐसी लाइफ दूंगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकती, उसको एक कॉमन लाइफ के तौर पर वह जी पाएगा, अच्छे से खुशी से जी पाएगा, जिसको देखकर भी तुम खुश होगी। लेकिन उसकी बात पर वह भरोसा कहाँ करने वाली होती है। तो वह कहता है चिंता ना करो, तो इस बात के लिए कल देख लेना और तुम्हारे आंखों के सामने कल पता चल जाएगा कि यहाँ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कौन है। नहीं दिखाया जाता, उनको जो फाइट होती है स्टार्ट हो चुकी होती है और अब आमने सामने आया होता है नंबर शिखा और मेबल का। दोनों एक टीम के होने के बाद भी अब आमने सामने हो चुके होते हैं अकेडमी से। इस फाइट के लिए मेबल होती है एक बहुत बड़ा हैवी वेपन लेकर आई होती है और वह शिखा के लिए एक स्पॉइल्ड चाइल्ड बता रही होती है नोबल फैमिली का, जो कि जानता ही नहीं है कुछ ज़्यादा मैजिक क्या होता है। अटैक कर देते अपने बड़े से वेपन के साथ में स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अपने अर्थ मैजिक से अटैक करने लगता है, लेकिन वह अपने वेपन की मूवमेंट की स्पीड से दूसरे बच जाती है और उस पर अटैक कर देती है। कुछ नाइफ से वह डॉज कर लेता है और वह अपने बाइन से कुछ से उसको बांध लेता है, जिससे वह खुद को आज़ाद करा लेता है, अटैक करने जाती है। लेकिन वह अपनी पेपर डॉल से उसके वेपन का भी इतनी ज़्यादा हैवी कर देता है कि हिला भी नहीं पा रही होती और अपने काफ़ी सारे टेंटिकल से उसको वहीं पर बांध देता है और उसके एक्स होती है उसको उठा लेता है, जिसके बाद में विक्ट्री सबको पता चल जाती है कि कौन जीता है। शिखा को विनर बना दिया जाता है। लेकिन इस हार के साथ में जो मेबल होती है पूरी तरह से अंदर से भी हार चुकी होती है, पूरी तरह से टूट चुकी होती है। शिखा उसे कहता है चिंता ना करे भैया, उसने जो वादा किया उस पर पूरी तरह ध्यान देगा, इसलिए तुम इतना मत करो। नेक्स्ट जो फाइनल राउंड आ चुका होता है इसके सामने खड़ा होता है कैल आकर और कैल कह रहा होता है ये सब प्लान के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब उसको प्लान दिया गया था कि मेबल को उसे मारना होगा, जैसे कि उसके सामने फाइनल से आने वाली है, उसको कोई नहीं हरा सकता फाइनल तक, लेकिन अभी तुमने उसको हरा दिया है। भाई कहने लगता है चिंता ना करे, तुम्हें तो कोल हार्टेड बन रहे हो और उस मेबल को मारना चाहती हो ना।
लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे इमोशन को बाहर निकाल दूंगा। इस तरह से कोल्ड रहने की जरूरत नहीं है। सब में स्मोक कर देता है जिससे कि कायल अपनी डेमोनिक आई को उस पर यूज ना कर सके। लेकिन अब पहुंच जाती कोल्डली उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो अपनी फायर से अटैक करता है जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बांह से अटैक कर देता है जिससे को वह अपनी शैडो मैजिक से डिस्ट्रॉय कर देता है और शिखा के ऊपर भी शैडो मैजिक से काउंटर अटैक कर देता है। बस शिखा उसको अपनी बैरी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन शिखा काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है इसकी इस तरह की एकदम इमोशनल देखकर, मतलब उसको कोई इमोशन दिखाई नहीं रहा है। तो अपनी एक मोस्टर को समन करता है डीमन को, और जिसको जैसे वो शैडो से अटैक करता है तो उस पर कोई हिट ही नहीं होता है। फिर उसके जाकर अपने एक हैमर से हिट करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है। शिखा कहता है अब चलो देखते हैं यदि पेन महसूस होता है और किस तरह से तुमको डर महसूस होता है कि तुम्हारा अपोनेंट तुमसे कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हारे इमोशन तो बाहर निकल के आएंगे ही ना। लेकिन अब देखता है कि उसके हाथ को वह पकड़ लेता है और अचानक से उसकी पूरी बॉडी पर कष्ट आ जाता है। जब ये अपनी थोड़ी सी कॉन्शियसनेस में आकर से माफ़ी मांगता है मेबल के लिए, 4 लीफ क्लोवर के लिए। ये बस उनको तो बस शॉक जाता है, कहता है ठीक है, मैं एक एक्जोरिस्ट के तौर पर इस तरह से हार नहीं मानूंगा। मेरे आंखों के सामने किसी ने कर्स यूज किया और मेरे सामने के बंदे को मार दिया, मेरे प्राइड को हट हो रही है। उसकी युगों पर आ गई होती है कि एक्जोरिस्ट के सामने कर्स यूज कर रहे हो। वो उसको रिवाइव करने के लिए अपनी मैजिक सर्कल यूज करने लगता है, अपनी सारी मैजिक यूज करने लगता है। लेकिन यूकी उसे रोकने के लिए कहती है और कहती है इस तरह से किसी को रिवाइवल करने के लिए बहुत बड़ा मतलब अट्रैक्शन इस तरफ आ जाएगा। मैं कहता बात सही है, इसीलिए उसको अपने डायमेंशन में रख लेता है और वहाँ पर दिखा देता है कि उसने इस तरह से उसको खत्म किया है कि वहाँ पर राख भी नहीं बची उसकी। सब लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि शिखा जीत चुका है फाइनल राउंड के लिए। दिखाया जाता है मेबल और 2 लोग होती हैं उसके ग्रिप के पास में, और जहाँ पर वह मान लेती है कि वह अपने कष्ट की वजह से ही मारा जा चुका है, इसीलिए उसको दोबारा से रिट्रीट करने के लिए भी कोई भी मौका नहीं था। लेकिन वह उसको लास्ट बार बताता है कि वह माफ़ी मांग रहा था मेबल से 4 लीफ क्लोवर के लिए। तो बताती 4 लीफ क्लोवर वो उसकी एक हेयर पिन थी जिसको उसने तोड़ दिया था, इसके बीच हमारी थोड़ी फाइट भी हो गई थी, इसीलिए वो काफ़ी इमोशनल होती है और शिखा से अब खुलकर भी अपने खुद से दिल से बात भी कर रही होती है, उसे थैंक्स कह रही होती है करने के लिए। लेकिन शिखा कहता है आप जो भी हो उसको छोड़ो तुम, और लेकिन अभी हम लोग को अकेडमी में जाना चाहिए और अपनी लाइफ को दोबारा कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है ना। वह भी मान जाती है, उसको ऑफर को एक्सेप्ट करती है। नेहरी जब लोग जाने के लिए तैयार होते हैं तो लीफा और एमी ने तो उसकी पास्ट की स्टोरी सारी सुन ली होती है शिखा से, इसीलिए उसके पास्ट को बुलाते हुए भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रेंड के तौर पर। और एमी होती है उसको स्वॉर्डमैनशिप के लिए चैलेंज भी कर देती है। दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर हम ग्रेविटी मैजिक यूज करती है और एमी अब हारने के बाद भी कहती है कि आज से उसको भी एक्सेप्ट कर दिया और वह उसको एक ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर अब काम करने वाली है, फिर कहते हैं ट्रेनिंग पार्टनर उसकी बनने वाली है। वे दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके होते हैं। प्रिंसिपल के रूम में वापस आता है तो शिखा कहता है आपने मुझे वहाँ पर उस टूर्नामेंट में इसलिए भेजा था ना जिससे कि मैं कायल को बचा सकूँ, मतलब मेबल को कायल से बचा सकूँ। वे कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल तुम काफ़ी समझदार हो, बिकॉज तुम्हारे अलावा ये सब नहीं कर सकता कोई, बिकॉज पहले मेबल को भेज दिया गया था जिससे कि उसको उस टूर्नामेंट में खत्म कर दिया जाए कायल द्वारा। लेकिन अब तुम्हारे अलावा कुछ चॉइस नहीं बची थी, इसलिए मैंने तुमको वहाँ पर भेज दिया था। तुम तो पहले ही समझ चुके हो ना, इसमें तुमसे मतलब तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है ही नहीं जिसको मैं ऐसा करने के लिए कह सकूँ। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब प्रिंसिपल समझ चुका है कि भाई इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है। वापस क्लास में आने के बाद उसे पता चलता ये कौन है, सिल्वर कलर की हेयर वाली गर्ल, जो कोई और नहीं बल्कि मेबल होती है। और अब कहती है अब उसको हीरो जैसे प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए उसने अपनी डाई को निकाल दिया, उसके बालों पर लगी थी। और एमी अब केवल रेड हेयर वाली गर्ल बची होती है इकलौती। लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं जहाँ पर कि शिखा बताता है कि उसको थोड़ी एक खबर मिली है, मतलब उसके किंगडम टाइप में, जहाँ पर कि एक ड्रैगन है जो कि देखने को मिला है, जिसकी वजह से उसके फादर उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, इसलिए उसको यहाँ से जाना होगा। लेकिन मेबल जाने के लिए कहती है तो वह कहता नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे कुछ न्यू पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया, इसलिए तुम उनके साथ में एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पर लीफा जाने के लिए कह रही होती है और लीफा के साथ जाने तैयार होते हैं। यहाँ पर कि प्रिंस होता है पास की किंगडम का ही आया होता है जिसका नाम सेसर होता है, और जिसकी एक सर्वेंट होती है जो कि एल्फ होती है, और वह यहाँ पर शिखा को ढूंढ रहे होते हैं जिससे उनके साथ में बात कर सके। वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और शिखा जैसे मिल जाता है उससे सामने जाकर उसे ग्रीट करता है और कहता है अपने बारे में बताते हुए। लेकिन उससे पहले उसकी नज़र जाती है लीफा के ऊपर तो उसको तुरंत इन्वाइट करता है और कहता है क्या वो उसकी एक वाइफ बनेगी। लेकिन वो उसको तुरंत इस मैटर को इस तरह से रिजेक्ट कर देती है कि वह जो हमारे प्रिंस शिखा है उसकी वह एक सिलेब है, इसीलिए इसके बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले सकती है। तो वह तुरंत ही शिखा से बात करता है और कहता है कि अब अपने जो सिलेब है यानी लीफा उसको वह उसके लिए सेल करेगा, ट्रेड करेगा। लेकिन पीछे जो एल्फ गर्ल होती है उसकी सर्वेंट वह कहती है इस मैटर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अभी जिस बात के लिए आए वह डिस्कस करते हैं। वह भी कहता है ठीक है। वह बताता है पास जो किंगडम है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है, मतलब काफ़ी डर भी बैठ गया है ड्रैगन की वजह से। मैं कहता है लेकिन ड्रैगन वगैरह ये तो नहीं थी ना पहले, आखिर ह्यूमंस में आखिर ये कैसे आ गया अचानक से, पहले तो उसने नहीं सुना था। मैं कहने लगता हाँ ये बात ठीक है, पहले ये सब नहीं था, लेकिन एक डीमन था जो कि कहते हैं, फिर कहते हैं एक एग था जो कि हैच हो चुका है, जिसमें से डीमन अब मतलब ड्रैगन अब आ चुका है, इसलिए उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मैं कहता है ठीक है। वो जानने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब जा रहा होता है तो दोनों गर्ल्स होती हैं एमी और मेबल, दोनों खींच लेती हैं और कहते हैं कि सच में तुम लीफा को ट्रेड करने के बारे में सोचते नहीं रहे हो ना। मैं कहता नहीं भी इसको कभी भी नहीं होने देगा और ना ही लीफा को जाने देगा, लेकिन यदि लीफा उसको पसंद करती होगी तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहती है क्या तुम पागल हो गए सच में, क्या तुमने उसके इस बारे में सोचा भी कि उसकी फीलिंग समझी भी है।
उसके सामने कभी ट्रेड के बारे में बात भी कर देना उसके बारे में। वह उसके साथ में बैठा होता है, काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। या फिर लीफा भी होती है और लीफा कह रही होती है कि वह किंग है, मतलब प्रिंस है, सच में उसको ट्रेड कवर लेकर क्या ही करेगा, उससे ज़्यादा यूजलेस कोई है ही नहीं। लेकिन सच में आज उसको पहली बार जेलसी हो रही होती है कि अगर लीफा उसके पास ही चली जाए तो क्या होगा। फिर लोग पहुंच जाते हैं सिसर के साथ में एक किंगडम में, उसकी किंगडम में, जहाँ पर एक विलेज के या फिर एक सिटी के पास में पहुंचे होते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं ड्रैगन हवा में उड़ रहा होता है। सिसर बताता है कुछ दिन हो गए हैं और ड्रैगन इस तरह से तबाही मचाता फिर रहा है जिसमें कम में खौफ फैला दिया है। उनके पास ही वो ड्रैगन होता है, स्पीड से उड़कर चला जाता है जो कि काफ़ी पास से गया होता है। अचानक से वहाँ पर एक समनर होता है जो कि एक टाइगर या फिर कहते हैं लावा टाइगर समन करता है अटैक करने के लिए, जो कि कर देता है लिफाफा अटैक, जिसको बचाने के लिए जो हमारा हीरो होता है सीका उसको काफ़ी सारे आइस से बंद कर देता है, जहाँ से वह आज़ाद होकर सीका पर अटैक नहीं जा रहा होता है। तो सीका सोचने लगता है ठीक है अब तो फिर मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। लेकिन अचानक पीछे एक समनर आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है वो वापस ले तू। लेकिन उससे पहले प्रिंस आकर कहता है अगर तुम इस तरह से अपनी बीस्ट को कंट्रोल में रखा करो ज़्यादा, तुम्हें पता है मेरी गेस्ट पर अटैक कर दिया है। लेकिन वो अंदर एक समनर होता है जैक, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कभी ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, उसको पेशेंस भी खत्म होता जा रहा है, इसीलिए हमको पहले उसके बारे में देखना चाहिए ना कि किसी और प्रॉब्लम के बारे में। और वैसे इस समनर को यहाँ पर ड्रैगन को पकड़ने के लिए भेजा गया होता है। तो इसी का कहता है उसका जो टाइगर है एंड लावा टाइगर वह ड्रैगन को हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन बस उसको गुस्सा जरूर दिलाता जाएगा या बढ़ाता रहेगा और कुछ नहीं, इस तरह से कभी नहीं हरा सकता उसको। लेकिन वह इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने आज का बाहर का वर्ल्ड भी कभी देखा है जो तुम इस तरह से उस पर कमेंट कर रहे हो। वह कहता है ओ पहले तुम अपने बीस्ट को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, उसके बारे में मुझसे बात करना चाहिए किसी बारे में। लेकिन जो प्रिंस होता है दोनों को अलग कर देता है। वह बंदा वहाँ से चला जाता है तो सीका कहता है मुझे प्रिंस मतलब क्वीन से पहले ऑर्डर मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है कि मैं उस ड्रैगन को सिले कर सकती हूँ या फिर कुछ भी कर सकता हूँ। वह कहता है हाँ ठीक है तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। लेकिन वह लीफा के पास आकर उसे थोड़ा सा लेक्चर देते हुए कहता है कि तुम कब अपनी तरफ फाइट करना सीखोगे, मतलब तुम मेरे पास में हो तब भी तुमसे अगर कोई हट कर रहा है या फिर तुम कोई हट करने ट्राई कर रहा है तो डायरेक्ट फाइट करो, अपनी मैजिक पावर को यूज करो। तुम आकर उनका क्या करोगे, उसको स्क्रॉल कर रहा होता है। प्रिंस कुछ बीच में इंटरप्ट करने की ट्राई करता है तो उसे कहता है ये मेरे और मेरे सर्वेंट के बीच की बात है, इसलिए तुम बीच में इंटरप्ट मत करो, मैंने उसे काफ़ी सारे पैसे देकर खरीदा है। इधर वह जा रहा होता है तो सोच रहा होता है ड्रैगन ने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन जो लीफा होती है अभी काफ़ी उदास बैठी होती है। नेक्स्ट डे पे थोड़ी सी रिसर्च कर रहा होता है ड्रैगन के ऊपर, जहाँ पर कि लीफा भी उसकी हेल्प कर रही होती है। बताता पास्ट में 150 साल पहले भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था जहाँ पर कि दो ड्रैगन्स थे, एक मेल और फीमेल। फीमेल ड्रैगन थी, उसने एक माउंटेन में एक एग दिया था जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डीमंस ड्रैगन्स थे वहाँ पर आसपास में लोगों को नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन जो फीमेल ड्रैगन थी वह मारी गई, इसीलिए केवल मेल ड्रैगन ने उस एग को प्रोटेक्ट किया था। भाई क्या लगता है इसीलिए मुझे वहाँ पर माउंटेन में जाकर थोड़ी रिसर्च करनी होगी इसके बारे में। तो वह कहती है लेकिन काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है ना, वहाँ पर इस तरह तुम्हें जाना है। वह कहते लेकिन फिर भी थोड़ा ज़रूरी है, मुझे कुछ पता लगाना होगा खुद ही जाकर। नेक्स्ट रात में थोड़ी प्रिपरेशन कर रहा होता है नेक्स्ट डे के लिए, तो वहाँ पर वह आ जाती है, उसके रूम में नॉक करती है और कहती है कि जो प्रिंस सिसर है उसने उसको इन्वाइट किया था बेड पर बुलाने के लिए हराम के लिए। लेकिन वह उसको कह दिया ठीक है तुम मेरी बेड पर यहीं पर रेस्ट कर सकती हो आज रात के लिए। और वह पूछता है उससे कि सच में वह प्रिंसेस के साथ में जाना चाहती है। वैसे वह कह रहा था तो उसको तुरंत ही मना कर देती कि नहीं वह पर नहीं जाना चाहेगी। वह क्या लगता है ठीक है तुम जाना नहीं चाहती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम जाना चाहती हो सच में तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी वजह से यदि तुम्हें रुक रही हो जबरदस्ती तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरे जैसे अपने आप को बंदिश बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर तो बिल्कुल टूट जाती है और कहती है मैं सच में काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, मैं पूरी अपनी ट्रेनिंग करूँगी, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन वह कहता है फिर से एक बार और कि वैसे यदि तुम जाओगी तो उसके बारे में शामिल होना यानी कि एम्पायर के प्रिंस के साथ में तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी लाइफ होगी। वह कहती है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी और वहीं पर रोती सो जाती है। नेक्स्ट जब जागता है तो उसके पास में लीफा नहीं होती है। यूकी कहती सच में तुम उस गर्ल पर कितने ज़्यादा हार्ट गए थे जो कि तुम्हें बचपन से पसंद करती आई है। वह कहता है उस पर बिलीव ना करते हुए इधर बाहर आ जाता है तो प्रिंस से कहता है कि आखिर इस तरह से वो उसकी सर्वेंट को इन्वाइट कैसे कर सकता है रात में बेड के लिए। तो वह कहता है कि अपनी जो सर्वेंट है उसको वह ट्रेड कर दे। वह कहता है कोई वह चीज़ नहीं जिसको वह ट्रेड करे, लेकिन यदि वह खुद जाने के लिए तैयार है तुम्हारे साथ में तो उसको वह जाने देगा। और वैसे अब मैं थोड़ा जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस ड्रैगन के बारे में। और वह लीफा को बाय करके यानी गुड बाय करके चला जाता है। लीफा उस अकेली बच्ची होती है, वह जा रही होती है, उसके पास में भाई एल्फ गर्ल आती है जो कि प्रिंस के साथ में होती है, प्रिंस सिसर के। वह उससे कहती है उसको एक जगह ले जाती हुई कि तुम अपने मास्टर के साथ में रहती हो ना, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी स्किल्स के बारे में, तुम इस सोल्स को देख सकती हो बिकॉज तुम्हारे अंदर भी एक एल्फ का ही ब्लड है या फिर हाफ ब्लड कह सकते हैं। लेकिन तुम्हारी जो स्किल्स हैं सच में बिल्कुल बेकार है एक ऐसे मास्टर के पास में जिस पास में रहना बेकार है। अभी तो हमारे साथ में आ जाओ, हमारे मास्टर जो प्रिंस है उसके हराम में शामिल हो जाओ। लेकिन वो उसके लिए मना कर देती है और कहती है उसका मास्टर काफ़ी काइंड है, बचपन से उसने इतनी ज़्यादा काइंड कोई भी बॉय नहीं देखा है, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं जानती आकर वह कहता है। लेकिन वह गर्ल कहती है यानी एल्फ कहती है तुम उसके बारे में पता ही क्या, उसके मदर के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है ना उसके बारे में। आखिर वह इसके पास इतना डेमोनिक ऑरा निकलता है डीमन टाइप, उसके साथ में तुम्हारी लाइफ है केवल डिस्ट्रॉय हो रही है और कुछ नहीं, इसलिए वो उसको चढ़ा रही होती है, प्रिंस आने के लिए बहका रही होती है। इधर पहुंच गया होता है उस माउंटेन के ऊपर अपने बड़ी से सेंटीफीट पर,
लेकिन ड्रैगन उसे देखता है, उस पर अटैक कर देता है, तो अपने बेरिंग से उसे ब्लॉक करने लगा होता है। लेकिन जैसे ही ड्रैगन दोबारा अटैक करता है तो वह उससे वहीं से डॉज करता है और वह अपनी एक बहुत हैवी से डीमन को समन करके उसको वहीं ढेर कर देता है और एक जाल से बंद कर देता है, जिस जाल को कोई नहीं तोड़ सकता है। और वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर एक एग होता है, जिसको देखकर यूकी कहती है मतलब कि एक मेल ड्रैगन भी एग दे सकता है। तो वह कहता है अरे ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ड्रैगन्स होते हैं जो कि मतलब ड्रैगन्स होते हैं खुद को मेल और फीमेल में चेंज कर सकते हैं, उनकी ऊपर है वह। इसीलिए वो उस एग को हैच करने के लिए अंदर लेकर आता है, जिसमें थोड़ी हेल्प भी करने लगता है उसको हीट वगैरह देने में, जिसको प्रोसेस को जो ड्रैगन होता है देख रहा होता है कि वह क्या क्या कर रहा है। इसलिए ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा ही उस पर माइंड होता है और उससे खुद को हट नहीं करता है और वहाँ पर काफ़ी सारी फायर जला देता है, जिससे कि हीट मिल सके उस ड्रैगन को और हैच होने में थोड़ी आसानी हो। इस तरह से काफ़ी टाइम बीत जाता है, इसीलिए वह सोचता है पहले इसमें उसे जाना चाहिए, अब टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है। लेकिन मैं ड्रैगन अब उसको बहुत पसंद करने लगा होता है, इसलिए उसको नहीं जाने देना चाहता और फिर उसे पकड़ लेता है और कहता है यहीं रहो। ये तो जो एल्फ सर्वेंट होती है वो लेकर जा रही होती है लीफा के लिए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सारी गर्ल्स होती हैं, ट्रेनिंग की जा रही होती है, जिससे कि वे हेरोइन बन सके, यानी एक हेरम बन सके, जिससे कि जो प्रिंस है किसी में से उनमें से चूज करेगा एक को। वे बताने लगती है सारी गर्ल्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग कर रही हैं, पूरी अकेडमी टाइप चल रही है, इसलिए उसको भी जॉइन के लिए ऑफर दे रही होती है। वे कहते हैं प्रिंस आएंगे और इनमें से किसी एक गर्ल को चूज करेंगे जो को भी अपनी हेरम बनाना चाहते हैं, जिसमें कि अब उसको भी शायद आकर इसमें साथ हो जाना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी जगह है, उसके लिए भी उसके बारे में उसे सोचना चाहिए। और उसका जो न्यू मास्टर है यानी पहले जो मास्टर है उससे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वह समझ नहीं पाती है कि उसे क्या कहना चाहिए। इधर दिखाया जाता है जब पहुंचते हैं प्रिंस सीजर के पास में, जहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया होता है, जहाँ पर एक स्लिप ट्रेडर भी होता है, वह काफ़ी सारा कौन लाया होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो सीखा मतलब लीफा पूछती है आखिर वह क्या कर रहा है, तो वह कहता है ये उसने ट्रेडर को बुलाया जिससे कि तुम्हारे बारे में कितनी कीमत है लगा सके, उतनी सारी कीमत बस शिखा को देगा, जिसके बाद वह उससे खरीद लेगा और इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करा रहा है और लीफा को अब बाय करने वाला है। लेकिन लीफा कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, शिखा भी यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए वह ये सब कुछ नहीं कर सकता है उसकी परमिशन के बिना, उसके एब्सेंट में। वह कहने लगता है चिंता ना करे, यदि शिखा उसको इस बात के लिए मना भी कर देता है तो बेचने के लिए, तो इस वर्ल्ड की अभी यहाँ की सारी किंगडम की वे सारी स्लिप्स को खरीद लेगा और आखिरकार उसे मजबूर करेगा और या फिर जबरदस्ती भी कर सकता है। तो एक बंदा पीछे खड़ा होता है, वह कहता है ठीक है तो हम इसको अभी से स्टार्ट करते हैं। वह कहता है लीफा से आकर इस पर फिंगर लगाने के, लेकिन वह कहती नहीं वैसा कुछ नहीं करेगी, वह हमेशा ही शिखा के साथ रहेगी। लेकिन वे लोग होते हैं उसे फोर्सफुली उसको यहाँ पर उसके कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन वे एल्फ के लिए बुला रही होती है, तो एल्फ होती है एक मैजिक सर्कल बना देती है, जिससे कि लीफा होती है अपनी पावर को यूज नहीं कर पाए, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ही टूट चुकी होती है अंदर से, वो हेल्प के लिए बुला रही होती है अपने मास्टर शिखा के लिए। अचानक से वहाँ पर एक ड्रैगन आता है और बैरियर को तोड़ देता है, देखकर सब लोग डर जाते हैं कि आखिर ड्रैगन यहाँ पर कैसे आ गया। तो उन सबसे चिंता ना करने के लिए कहता है और कहता है इसको मैं काफ़ी अच्छे से फ्रेंडली बात कर रहा हूँ, फ्रेंडली हमारे साथ में। वह आने के लिए कहता है लीफा से उसकी एग में थोड़ी हेल्प करने के लिए। वह चली जाती है, उन सबसे कहती है कि वह कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन वह अपने मास्टर को कभी नहीं छोड़ने वाली है। बाकी चली जाती है और वह काफ़ी खुश होती है कि शिखा ने सचमुच से बचा लिया। वे लोग पहुंच जाते हैं ड्रैगन के एग के पास में, जहाँ पर अचानक से भाई लावा ड्रैगन मतलब लावा टाइगर आ जाता है अटैक करने को, जिसको शिखा ब्लॉक कर देता है। और जहाँ पर भी सारे लोग भी आ चुके होते हैं, जैक समनर भी आ जाता है और कहता है सच में ये बेवकूफ़ कहीं के, मानी प्रिंसेस से मतलब पहले से ही वह उस ड्रैगन को मार के उसके एग को लेना चाहता था, लेकिन प्रिंस बेवकूफ़ है, उसने जब ये बताया तो बस वो बिलीव भी कर लिया, इसलिए ड्रैगन को मारने की परमिशन भी दे दी। और तभी अपने टाइगर होता है उसे अटैक करने के लिए कह देता, लेकिन शिखा के कुछ करने से पहले लीफा अपने वाटर मैजिक से अटैक करती है, जिससे कि वह ऊपर उसे उड़ा देती है हवा में। वह कहती है अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ और अपने आप के लिए खड़े होंगी। तो वह कहता है दैट्स गुड, काफ़ी अच्छा हुई कि अगर अटैक कर देता है। फिर भी सामने की तरफ जब वह जैक अटैक करने को होता है और वो उसकी जो टाइगर होता है उसको इस तरह से धूल में मिला देता है, वहाँ पर उसकी राख भी नहीं बची होती। जैक डर जाता है उसकी पावर देखकर, सारे लोग वहाँ से भागने लगे होते हैं। तो वह कहता अब क्या फ़ायदा भागने से, तुम भाग थोड़ी जाओगे, उनको सबको बाएं से पकड़ लेता है। तो वहाँ पर जैक अपनी एक स्पेल यूज करने लगता है जिससे पूरी माउंटेन को तबाह कर सके, लेकिन लीफा अपनी फायर स्पेल से उसकी स्पेल बुक को ही चला देती है, जिससे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। और आखिरकार उनको बंदी बनाकर लाया जाता है पैलेस में प्रिंस सीसर के पास में। प्रिंस को सब कुछ बताई जाती है, तो उन सभी को लॉक में लॉकअप करने के लिए कहता है सबको कैद में डाल दिया जाए। कहता ठीक है तुमने काफ़ी अच्छा किया। वह कहता है कि ये लेकिन ये सब हुआ कैसे, तो बताता है वह ड्रैगन था, वह अपनी एग को प्रोटेक्ट कर रहा था और जिसके बाद उसने थोड़ी सी उसकी हेल्प की और वो उसके साथ में है। वह क्या लगता मतलब ये सच में काफ़ी अच्छी कहानी है, ये मतलब सच कहानी है कि जो ड्रैगन था वह क्वीन को अपनी मदर मानता था, बिकॉज उसने उसकी एग को हैच करने में हेल्प की थी और उसमें से निकलने के बाद अपनी मदर मारता तो क्वीन को और इस किंगडम को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन इस पर बिलीव नहीं कर सकता है। वह कहता ठीक है तो फिर अभी काफ़ी हो गया, लेकिन अब वो उस ड्रैगन को ही मार दिया जाए, मतलब तुम उसे मार दो। लेकिन शिखा उस बात के लिए मना करता है, कहता नहीं ऐसा नहीं करेगा। वह कहने लगता आखिर उसके ऑर्डर को इस तरह से मना कैसे कर सकता है, वह उसको अभी के अभी जेल में डरवा देगा उसकी बात ना मानने के लिए। फिर वह जाता है लीफा के पास में और उससे कहता है कि अब उसके साथ में आ रही है, ठीक है मतलब उसके साथ में ले आने के लिए तैयार। लेकिन शिखा बीच में आता है और कहता है लीफा को वह ऐसे बंदे को कभी नहीं देने वाला है, इसलिए तुम उससे दूर रहो, वो उसको कभी नहीं देने वाला। तुम जैसा परवट कहीं का बंदा
उसको डिजर्व नहीं करता है। मैं कभी उसको छोड़ नहीं जा सकता हूँ। तुम जैसा मैंने बिल्कुल बेवकूफ़ प्रिंस कभी नहीं देखा है जिसको अपने ही काम नहीं आते हैं। लेकिन तभी जो एल्फ होती है वो हंसने लगी होती है। लेकिन थोड़ा पास्ट के बारे में बताया जाता है। जब लीफा के साथ बात कर रही थी तो उसने पहले ही मना कर दिया था कि वह लीफा ने मना कर दिया था कि वह किसी के साथ नहीं जाने वाली, कि अपने मास्टर के साथ में रहेगी। प्रिंस ने पूछा था तो प्रिंस को भी नकार दिया था कि वह उसको साथ नहीं जाएगी। इसीलिए अब सब लोग माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं माफ़ करना बस एक प्ले टाइप था या फिर बस हम लोग एक्ट कर रहे थे, कुछ ज़्यादा नहीं। हमारी पहले बात हो चुकी है लीफा से, इसलिए उसके जानने के तैयार होते हैं और वह भी माफ़ कर देता है। पर लीफा से बात कर रही थी आकर और कहती है कि वैसे तुम ऐसा निर्णय लेना चाहती हो तो ठीक है, अपनी मास्टर साथ जा सकती हो। और उसके हाथ पर एक मैजिक सर्कल बनाती है जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है सोल्स की पावर में। उसको जो सोल्स होती हैं काफ़ी अच्छे से अब क्लियरिटी समझ में आ रही होती है। और वह लीफा से ऑल द बेस्ट कहती है और कहती है कि सीखा हम अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने वह भी यही विश करती है। अभी लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं किंगडम से, जहाँ पर लीफा बता रही होती है कि वह भी शायद किसी एल्फ की डिसेंडेंट या फिर कुछ भी हो सकता है, उस शायद एल्फ वगैरह, जिस वजह से वह भी सोच देख पाती है। वह कहता है काफ़ी अच्छा, लेकिन वैसे तुमने काफ़ी अच्छा किया जो उस बेवकूफ़ प्रिंस को नहीं चूज किया। वह कहती है तो वह कहता है वैसे अब तुम बता सकती हो मतलब कैसे लड़के तुम्हें पसंद है। तो वह उसके बारे में डिस्क्राइब करने लगती है तो वह डम्प बनकर दिखाता है और कहता है ऐसे लड़के ढूंढने तो हार्ड होगा। अपनी फ्रेंड के साथ में जा रहा होता है और कहता है उसके फ्रेंड्स ने अब उसके सारे फ्रेंड्स को उसके फादर ने घर पर इन्वाइट किया है। वे भी ठीक है आखिर एक्सेप्ट कर लिए थे इन्विटेशन के लिए। और वह कहता है समर टाइप में हम लोग चलेंगे जब छुट्टी पड़ने वाली है। तो यूकी जा रही होती है, यूकी कहती है ऐसा कुछ तो नहीं, आखिर वह उसकी फ्रेंड्स हैं जो कि उसके फ्रेंड से मिलना चाहती है, ऐसा ही तो है ना। वह क्या लगता है हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जब पहुंच जाते हैं घर पर जहाँ पर उसका कुछ वेलकम किया जाता है, यहाँ पर दिखाया तो उसका ब्रदर गैल्म होता है जो कि आ चुका होता है गिलैम, और जो कि सीखा को देखकर कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी जा रही है। वह कहता है वैसे तुम्हारा मिलिट्री स्कूल कैसे जा रहा है। वह कहता है हाँ काफ़ी अच्छा, वैसे थैंक्स, मैं काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ जैसे तुम सोच भी नहीं सकते। और उसको चैलेंज करने लगता है, लेकिन सीखा आखिर उसके साथ चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। एमी पूछती है अगर लीफा से क्या वह उसका बुली ब्रदर है। तो कहती है हाँ बस वह दोबारा से हारना चाहता है और कुछ नहीं। एमी कहती है ठीक है तो पहले उसको वह चैलेंज करने वाले। सीखा कहता है तुम उसे हरा दोगे तो मुझे साथ फाइट कर सकते हो। वह कहता है ठीक है तो फिर स्वॉर्डमैनशिप के लिए तैयार हो जाओ। और ग्लैम होता है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और कहता है एमी से कि अपनी असली स्वाड को यूज कर सकता है इसके बीच में। और सीखा भी कहता है ठीक है दोनों लोग में से कोई मैजिक यूज नहीं करेगा, केवल स्वॉर्डमैनशिप की फाइट होगी। दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं। एमी अपनी स्वाड से अटैक कर देती है। जब अटैक करने जा रही हुई तो अपनी स्टिंग निकाल देता है मैजिक के लिए यूज करने को, लेकिन इस बार रुक जाती है जिस पे स्वाड से अटैक करता है उसे हरा देता है। वह कहती है तुमने चीटिंग की है। तो वह कहता है तुम ही थी जो कि फेक स्पेल से भी डर गई एकदम, या फिर हार गई, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर अचानक से वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती हैं और जो को देखकर काफ़ी खुश हो रही होती हैं इस तरह से फाइट देखकर। वह कहती हैं सच में होली नाइट को फाइट करती हुई देखना चाहती थी। वह बात कर रही होती है गिलेम के बारे में। वह कहता ओह मैंने ये देखा है नहीं, आप तो अपने रूम में थी ना प्रिंसेस फियोना, होली प्रिंसेस फियोना, आकर आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वह कहती है मेरे गार्ड्स ने कुछ बाहर आवाज़ सुनी इसीलिए मैं अभी बाहर आकर देखने लगी। फिर वो सब देखते हैं और मतलब जो गिलेम होता है बताना स्टार्ट करता है ये है होली प्रिंसेस फियोना जो कि यहाँ पर अभी थोड़ी घूमने के लिए कह सकते हैं आई हैं, ज़्यादा नहीं है। फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ पर यूकी को बता रहा होता है कि जो होली प्रिंसेस फियोना उसको होली प्रिंसेस क्यों बुलाया जाता है, उसकी मदर थी वह थोड़ी सी स्पेशल थी इसीलिए, और वह एक रॉयल एम्पायर से आती हैं इसीलिए उसको होली प्रिंसेस बुलाया जाता है। फिर जो बैठी होती हैं तो एमी पूछती है आखिर प्रिंसेस होली प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, मतलब इस तरह से आप यहाँ पर विजिट के लिए। तो कहती है हाँ बिल्कुल मैं हीरो से मिलना चाहती थी और वैसे मैं सीखा से भी, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तो इसके लिए वो थैंक्स कहता है। लेकिन वे कहती हैं सीखा से कि तुम अपनी पार्टी के साथ में कभी कैपिटल भी आओ। यहाँ पर उसको इन्वाइट कर रही होती है। वह उनके लिए थैंक्स कहता है और कहता हाँ बिल्कुल। वह वहाँ से बाय करके वहाँ से निकल जाती है। एमी उसे पूछ रही थी आखिर उसने ये सब सीक्रेट क्यों रखा। सारे लोग भी सेम ईमी से मतलब एबी से सवाल कर रहे होते हैं। सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो सीखा से वह कहती है कि उसके बारे में उसे सब पता है कि जैसे उसने ड्रैगन को मैटर को हेल्प किया था और यहाँ तक कि उसके लीफा को उसके लव के बारे में भी उसे सब कुछ जानकारी है। वैसे उसको मेवल के बारे में पता है, वह आखिर नोबल नहीं लेकिन अडॉप्टेड नोबल है वह। लेकिन दिखाया जाता है जो लीफा के फादर होते हैं उसको एबॉर्ड ने बुलाया होता है, जो सीखा के अंकल होते हैं। और हेलबर्ट से जो लीफा के फादर होते हैं वह क्या था उसे नहीं पता कि उसकी डॉटर वह सीखा के साथ में इतनी ज़्यादा घुल-मिल के उसके साथ क्यों रहती है। मतलब वह एक नोबल नहीं बल्कि एक ऐसी अडॉप्टेड चाइल्ड और कुछ नहीं। लेकिन वह कहते हैं वो उसके ब्रदर का चाइल्ड है इसीलिए उसमें कोई कमी नहीं है, वो काफ़ी अच्छा चाइल्ड है। लेकिन जब बैठा होता है तो यूकी कहती है कि उसको होली प्रिंसेस फेलो में है बस पूरी पसंद नहीं है। वह कहता है कि उसमें दिक्कत ही क्या है, उसकी जो पास्ट लाइफ की वाइफ थी वह भी उसकी तरह ही काफ़ी थी, तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड होती है और भी उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है एमिली और एमी सीधी आकर उसके बेड पर लेट जाती है और उससे पूछती है आखिर उसके फ्यूचर की कुछ प्लान्स है क्या, मतलब क्या करना चाहता है। और खुद अपने बारे में बताती है ग्रेजुएशन करने के बाद वह तो एडवेंचर पर जाना चाहती है, काफ़ी सारा एडवेंचर करना चाहती है। वैसे उसके बारे में क्या, उसने भी तो इसके बारे में कुछ कहा था ना। मैं कहने लगता हाँ मुझे याद है मैंने तुमसे वादा किया था ना, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ में एडवेंचर करने में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और जानी चाहूँगा। वह भी काफ़ी खुश होती है और कहती ठीक है वादा याद रखना, हम लोग साथ में आगे चल के एडवेंचर पर निकलेंगे। उसके वहाँ से जाने के बाद यूकी कहती है तुम्हें याद है ना तुमने आकर उसके साथ करीब जाने की क्यों सोचा था, बिकॉज तुम अपने आप ऊपर अट्रैक्शन नहीं लाना चाहते हो ज़्यादा और उसको हाईलाइट रखना चाहते हो यूरी के तौर पर। वह कहता है मुझे याद है। नेक्स्ट डे निकल पड़ते हैं प्रिंसेस फ्योम के साथ में
और वह जा रही होती है स्ट्रीट्स पर, जहाँ पर शिखा का हाथ पकड़ के आगे तरफ जाने लगती है, जैसे कि वे एक डेट पर हो इस तरह दिखाने के लिए। फिर आगे तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ पर और भी कुछ लोग होते हैं, यहाँ पर उसके कपल टाइप भी कुछ बच्चे देखते हैं जिसको वह देख रही होती है। और सब में आसपास की जो नज़ारे उसे काफ़ी अलग लग रहे होते हैं, बिल्कुल प्रिंस है ज़्यादा रूम में ज़्यादा रहती है। आगे तरफ जाते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ काम चल रहा होता है, एक रोप होती है जो कि टूटने लगी होती है और अचानक ऊपर से काफ़ी सारी लकड़ियाँ गिर जाती हैं, जिस एमी और ग्लेयर दोनों की नहर उस पर चली जाती है, बिकॉज दोनों यहाँ पर गार्ड करने के लिए आए होते हैं प्रिंसेस के लिए, और दोनों प्रोटेक्ट कर लेते हैं उन दोनों के लिए। यहाँ पर कि एमी कहती है और ग्लेयर के साथ में, अगर तुम्हारी नज़र क्या, मतलब ग्लेयर कहता है तुम्हारी नज़र कहाँ पर है, तो वह कहता है हम तुम पर ही डिपेंड है सेफ्टी के लिए। लेकिन प्रिंसेस इस बात से खुश नहीं होती कि शिखा के बजाय कुछ और लोगों ने उसे बचाया, तो उसके लिए वह कुछ रिबन दे देता है गिफ्ट में, और जहाँ पर एक मैजिकल मतलब ये मैजिक से एक आईना लेकर आता है जिससे कि वह देख सके कैसा लग रहा है। वह थैंक्स कहती है, काफ़ी ब्यूटीफुल थी। इधर नेक्स्ट जब प्रैक्टिस कर रहा होता है ग्लेम, तो उसके पास में शिखा आकर पहुंचता है कि आखिर उसको उसने होली नाइट के तौर पर क्यों चूज किया है। तो बताते हैं कि वह कोई उसकी तरह नहीं है इतने ज़्यादा ग्लूमी और ना ही इतने ज़्यादा क्यूट जो उसकी ऐसे ही प्रिंसेस चूज कर ले। प्रिंसेस ने उसको लाइट के तौर पर चूज किया बिकॉज उसके पास में फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की एबिलिटीज है, बिकॉज उसकी मदर के पास में भी ऐसी एबिलिटीज थी। और वे एक ऐसी गर्ल है जो कि हमेशा ही अपने घर में बंद रहती है, अपने रूम में बंद रहती थी, रूम में रहना पसंद करती है। लेकिन अब उसके ऊपर एक एम्पायर की जिम्मेदारी आने वाली है, अब वह एम्पायर की एक क्वीन बनने जा रही है। इसीलिए किंगडम को उसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उसकी मदर ने और उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया है डीमन लॉर्ड के बारे में, जिसका जन्म होने वाला है आगे। किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं, इसीलिए वह हीरो को भी इतनी ज़्यादा करीब जा रही है। शायद वह इसी वजह से उसका जो ये प्लान होगा हीरो करीब जाने के लिए। लेकिन वैसे तो प्रिंसेस फ्लो में तुम्हारे पास में तो आज जा रही है ना, तुम्हारे काफ़ी करीब, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और उससे शायद थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। देख लो बस समझ जाते। जैसे प्रिंसेस पहुंचती है उसके रूम में, तो वहाँ से वह टेलीपोर्ट हो जाता है, बस भाग रहा होता है। जहाँ पर प्रिंसेस उसका पीछा कर रही होती है, वह बस भागना चाह रहा होता है, उस करीब नहीं जाना चाहता है, जैसे कि ग्लेम ने उसको बॉर्न किया होता है कि उसके ज़्यादा करीब ना जाने के लिए। लेकिन जब वह भाग रहा होता है तो अचानक से एमी से मिल जाता है। एमी उससे कहती है, वैसे मैंने देखा प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा ही टाइम से काफ़ी सैड है कि तुम उसको इग्नोर कर रही हो, शायद इसलिए। वह पहुँच जाता है एक टेरिस पर, जहाँ पर कि मतलब बैठी होती है बालकनी में, जहाँ पर कि उससे बात करता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वह उसको इनवाइट करती है और कहती है चेस खेल रही थी, वह अकेली चेस खेल रही थी, इसलिए चेस खेलने की इनवाइट करती है और कहती है ये तुम चेस में मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें एक 20 दूंगी, या फिर जो हारने वाले एक 20 देगा सामने वाले को। इस बात के लिए एक पॉलिटिक्स तौर पर हमेशा ही वह यूज करती आई हैं। वैसे ठीक है, उसके साथ में पॉलिटिक्स खेलने लगती हैं और मतलब चेस खेलने लगती हैं और उससे कहती हैं कि वैसे तुम्हारी जो स्किल्स हैं या फिर तुम भी काफ़ी अच्छी हो, मैं भी आराम, इसीलिए मैं चाहती हूँ पूरे वर्ल्ड में घूमना और सभी लोगों के बीच में अपनी एक छाप छोड़ना और लोगों को अपनी फ्रेंडली बनाना और हमारी हेल्प कर सके डीमंस वगैरह उन सब के खिलाफ में। वैसे मैं तुम्हारी भी हेल्प लेना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए, तुम भी काफ़ी अच्छी हो ना इस चीज़ में, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। वह अपनी सारी स्किल्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अपनी बिग स्किल के आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल वह उसकी जो भी हेल्प कर सकता है करेगा। वह कहती है काफ़ी अच्छा, और आखिरकार वह उसको हरा भी देती है चेस में और कहती हैं कि वह एक ऐसी विश सोचेगी मांगना जो कि शायद तुम फुलफिल कर पाओ, मतलब आसानी से मान जाओ। नेक्स्ट डे उनका वहाँ से काफिला होता है, पूरा निकलने की तैयार होता है, बिकॉज उनको अब यहाँ से वापस जाना होता है, इसलिए बाय करके निकल जाते हैं। यहाँ पर कि ग्लेम और शिखा दोनों लोग ही जा रहे होते हैं प्रिंसेस फ्लेमी के साथ में। जब जा रहे होते हैं तो उनका बहुत बड़ा लंबा काफिला जा रहा होता है, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए होली प्रिंसेस के लिए। अचानक से उनके ऊपर भी कोई अटैक कर देता है। बेचारा शिखा को तो पहले से मतलब मोशन सिकनेस हो रही होती है, लेकिन एक और अटैक आ गया जिससे उसका दिमाग घूम जाता है। काफ़ी सारे आर्चर्स होते हैं जिन्होंने उनको घेर रखा होता है। वह पहुंच जाता है उसकी गाड़ी की छत पर, जैसे एरो से अटैक करते हैं वह मैजिक से ब्लॉक कर लेता है सबको। सभी लोग कहते हैं आखिर ये कि हमारे मजिशियन और एरो और आर्चर सारे बेकार जा रहे हैं। वहाँ पर से बाहर निकल आता है ग्ले और कहता है सभी पर अटैक करने के लिए। प्रिंसेस कहती हैं उनको जिंदा पकड़ने के लिए, तो उसी को कहता है ठीक है आपकी जैसी बेस, और ये कहकर अपनी काफ़ी सारे मैजिक टेंटिकल्स उन सबको जिंदा पकड़ लेता है। एमी और मेबल भी हम पहुंच जाते हैं, लेकिन एमी काफ़ी डिसअपॉइंट होती है, उसको कोई फाइट करने का मौका नहीं मिला होता, इसीलिए सारे बैंडिट्स होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, उनके साथ में ले जाने लगते हैं। इधर फिल्म में होती है वह हेल्प करने के लिए काफ़ी थैंक्स कह रही होती है शिखो के लिए, और इस बात के लिए थैंक्स कह रही होती है कि उसने कुछ जिंदा बैंडिट्स को पकड़ लिया है, क्योंकि आगे चल के यदि उस पर कोई दिक्कत आती है फिर कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो वह आगे प्रूफ कर सकती है उसके ऊपर रास्ते में किसी ने कुछ बैंडिट्स ने अटैक किया था। तो वह कहता है वैसे आपको चिंता नहीं है कि बैंडिट्स अपने बैकअप के साथ अटैक करेंगे या फिर कुछ और लोगों के साथ में दोबारा अटैक करेंगे। तो वह कहती नहीं, बिकॉज भी तो हमेशा बैकअप का इंतजार करेंगे और बैकअप में ही रह जाएगी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है मतलब उनको अटैक करने का। इधर पहुँच जाते हैं जगह पर जहाँ पर कि वो गुड बाय कहती है, उन सभी लोगों से जाने के लिए कह रही होती है, और वह शिखो से कहती है कि तुम याद रखना तुम मेरी साइड पर हो। लेकिन शिखो तो बस समझ नहीं पाता कि क्या हुआ अभी। प्रिंसिपल ने बुलाया होता है उसे अकेडमी में, और अब अकेडमी आ चुका होता है। जहाँ भी प्रिंसिपल होते हैं उसको काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट बना देते हैं। वह काफ़ी आसानी से ही उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है और कहता है ठीक है, वह इसके लिए थैंक्स कहता है। जब जा रहा होता है यूकी कहती है इस तरह से तो लोग तुम्हारे ऊपर और अट्रैक्ट होंगे ना, कि इस तरह से तुम्हें काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट बना दिया, मतलब प्रेसिडेंट बना दिया काउंसिल का। तो वह कहता है हाँ, लेकिन उसने अब थोड़ा अपना सोच का नजरिया बदल लिया, पहले भी तो वैसे ही था, लेकिन यहाँ पर हर टाइम पर लोग की बनकर नहीं रहेगा, बल्कि वह स्कूल लाइफ को स्कूल की तरह एंजॉय करना चाहता है।
जैसे कि नॉर्मल में एंजॉय कर सकता है एक स्कूल प्रेसिडेंट को तौर पर, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही वे इस लाइफ को भी एंजॉय करेगा, ना वीक दिखेगा और ना ज़्यादा पावरफुल, अपनी लाइफ को बस नॉर्मली एंजॉय करेगा जैसा उसके साथ में हो रहा है। इसीलिए इसलिए तैयार होता है। योगी भी समझ जाती है। इधर न्याय दिखाया जाता है कुछ डीमन का सीन जो कि सिटी के बाहर आए होते हैं, जहाँ पर उनका डीमन होता है लीडर, वो प्लान बना रहा होता है किस तरह से हम अटैक करने वाले हैं। उनकी प्लानिंग होती है कि वे हीरो को मारेंगे यानी इमी को, और इसीलिए वे लोग पहले सभी लोगों को यानी सभी स्टूडेंट्स हैं उनको सिटी के बीच में इकट्ठा करेंगे, जिससे कि सारे स्टूडेंट पर हम अटैक करेंगे। यदि उस स्टूडेंट्स को सबको हम खत्म कर देंगे और उस स्टूडेंट को बचाने के लिए एमी जरूर आएगी। यदि एमी यानी हीरो है वो जरूर आएगी, बिकॉज हीरो यदि छुपने की भी ट्राई करेगी तो अपने स्टूडेंट साथियों को देखकर तो वापस उसे आना ही होगा। सभी लोग उसके साथ में होते हैं, वे बिल्कुल तैयार होते हैं उसके प्लान के अकॉर्डिंग। है कोई बंदा होता है बनी बॉय, उसका अंकल भी होती है, एक बार लेडी होती है ब्यूटी लेडी जो कि काफ़ी पावरफुल होती है, एक बंदा जो कि अपने मैजिक यूज करता है और सबको टेलीपोर्ट कर देता है सिटी के बीच में, लेकिन वहाँ पर रेड कलर की थिक एयर होती है यानी स्मोक होती है। तो एक बंदा देखता है दो स्टूडेंट्स को उनके ऊपर अटैक कर देता है डीमन, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने जिसको हट किया मतलब किसको भी हट नहीं किया है। लेकिन दिखाया था इधर जो बनी बॉय होता है और स्लीपिंग ब्यूटी होती है एंड गर्ल, वे जा रही होती है, दोनों लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर उनकी जर्नी है वो काफ़ी अच्छी जाने वाली है आगे चल के, बिकॉज उनको काफ़ी यदि स्ट्रॉन्ग बनना होगा आगे जिनके मतलब जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस अकॉर्डिंग, किसी से भी यानी हीरो से भी फाइट करने के लिए। जैसे आगे तरफ जा रहे होते हैं उस मिस्ट में, जिससे कि किसी और स्टूडेंट को वह ढूंढ सके, सभी लोग अपने अपने रास्तों में पिट गए होते हैं। तो अचानक से उसके सामने दो स्वैड वॉल्फ आ रहे होते हैं, उनको वह देखता है और इन पर उनको सेंस करने लगता है। अचानक से उनके हाथ में बस एक डॉल सी रह जाती है। इधर और भी लोग होते हैं जो कि अपनी जर्नी पर होते हैं, और बाकी एक और बंदा होता है उसके हाथ में भी एक रेड मतलब एक वाइट कागज की डॉल रह गई होती है। इधर रेड बॉय होता है, रेड डीमन होता है जो कि मेबल के सामने आ जाता है। मेबल के साथ में एक एक्स होती है और वो उसको चैलेंज करती है। वह कहता है ओ तुम तो एक अंडरग्राउंड की एक असैसन होना, जिसको अंडरग्राउंड से पहले फाइट के लिए बुलाया गया था, उसको फुल ट्रेन किया गया असैसन के तौर पर, लेकिन वो उस पर अटैक कर देती है तो वह इसको ब्लॉक कर लेता है। वह कहता है तुमको आसानी से हरा देगा, लेकिन उसके अटैक की पावर देखकर उसकी एक्सी पावर देखकर वह समझ जाता है अगर कोई हल्के में नहीं ले सकती, वह काफ़ी पावरफुल काफ़ी फास्ट भी है। उसको अटैक करता है जिससे कि वह दूर जाकर गिरती है और वह उसके ऊपर काफ़ी सारी नाइफ से अटैक करती है, लेकिन ब्लॉक करते हुए कहता है ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार है। लेकिन तभी अपनी शैडो से उसको बांध देती है और कहती है अब उसे सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन उसके शैडो को तोड़ते हुए कहता है उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी मैजिक है वर्क नहीं करता है, इसलिए सब बेकार है ट्रिक्स उसके सामने। उसको अटैक करके जाता है, अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक धुंध होती है और वहाँ पर एक कागज की एक डॉल रह आती है, पेपर डॉल। सभी लोग होते हैं वापस आने लगे होते हैं अपने लीडर के पास में पूरी जगह को एक्सप्लोर करके, जहाँ पर सब लोग डिसअपॉइंट होते हैं और दिखाते हैं एक ही पेपर डॉल सबके पास में सेम टू सेम होती है, और कहते हैं जिनको भी हमने मारा इसे सामना किया हुआ पेपर डॉल में बदल गए। वे कहते हैं शायद हमें अभी जाना चाहिए, लेकिन तभी आवाज़ आती है सीको की और कहता है ओ लगता है हम लोग मिल गए ना, हमें थोड़ी बात करनी चाहिए ना। वह बंदा देखकर शॉक दे जाता है और उसकी पावर को एनालाइज करते हुए पता चलता है उस बंदे की पावर इतनी ज़्यादा है कि वह उन सभी को बहुत आसानी ढेर कर देगा। वह कहता है तुम लोगों जिसने सामना किया था वे सारे ही बस उसकी फेक थे, वह कोई भी असली नहीं था, यहाँ तक कि वह असैसन भी। वह क्या लगता है असैसन से तो पावरफुल इसे अटैक करने के लिए उसे चैलेंज करता है, लेकिन उसकी पेपर डॉल अचानक से उसको खत्म कर देती है और उसके पास आ जाती है। वह कहता है उसकी मसल्स के अलावा उसकी बॉडी में कुछ था ही नहीं, मतलब उसको थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए था यदि उसके साथ में सामना करना चाहता था। लेकिन वे दिखाया था स्लीपिंग ब्यूटी वह गर्ल होती है, वह सामने तरफ बढ़ने लगी होती है। उसका लीडर उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका लीडर गए जब बाहर में जाए सब लोग, वो उसकी तरफ जाने लगती है और अपनी आई की यूज करने लगती है एक स्किल को, जिससे कि वह सामने वाले बंदे को स्टोर में बदल सकती है। लेकिन सिका के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है लेकिन मेरे पास में इस तरह से कुछ सिमिलर और कहकर अपने एक स्नेक को समन कर लेता है, जो कि आंखों से बस उसकी तरफ ही घूर कर देख रहा होता है, जिससे उसकी स्किल बिल्कुल ही ऊपर नीचे हो जाती है और वह हार्ट को वहीं पर स्टॉप कर देता है, मार जाती है गर्ल। लेकिन बनी होता है वह कभी गुस्से में आता है और उसकी स्किल होती है समनिंग की, इसीलिए एक बहुत बड़े स्नेक को समन कर लेता है अटैक के लिए, लेकिन ये बिल्कुल इंजर नहीं कर पाता। तो इसलिए सोचता है कि उन्हें इस बार स्नेक को भी टैम कर ले। इसकी स्किल पे इतना ज़्यादा भरोसा होता है कि वह टैम कर ही लेगा उसको, लेकिन जैसे उस करीब जाता है तो स्नेक उसको खा जाता है। मैं कहता है सच में कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था, अगर उसे पता ही नहीं आकर वह किसके साथ में क्या खेल रहा है। वैसे भी स्नेक तो उसके अदर डायमेंशन में आधा कैद है, आधा उसके सामने होता है, इसीलिए उसको कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वह समझ जाता है उनका लीडर कि वह बंदा सामने जो भी है वह कोई आम नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन दूसरा बंदा पूछता है आखिर वह कौन है, तो उसको एनालिसिस करता है और एकदम देखकर शॉक्ड जाता है और कहता है वह तो डीमन लॉर्ड, नहीं ये नहीं हो सकता, पर डीमन लॉर्ड है। वह कहता आखिर ये कैसे हो सकता है। वह कहता हमें अभी के भी यहाँ से वापस जाना होगा, यहाँ पर किसी को एक में से वापस जाना होगा, तुम यहाँ से जाओ मैं तुमको सेव करूंगा। लेकिन सिका कहता इतनी जल्दी नहीं, मैं किसी को ऐसे कैसे जाने दूंगा। लेकिन वह कहता इस तरह से एक बंदा जो कि मोस्ट पावरफुल डीमन लॉर्ड इस एरा का, वह इस तरह से ह्यूमन के साथ में कैसे जा सकता है। और वह अपनी मैजिक स्पेल यूज करने लगता है सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल, जिससे कि अपनी शादी को यहाँ से स्केप करा सके। सेम सक्सेसफुल रहता है, लेकिन वह काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन सिका कहता है वह इस तरह से कामयाब कैसे होने देगा, और उसकी चेस्ट पर एक कट लगता है जिससे कि वहीं पर मारा जाता है और कहता है कि आखिर एक डीमन लॉर्ड कैसे हो सकता है।
सीन दिखाया था सीका का, जो कि अपनी जो डॉल्स होती हैं उनको वापस आके लेता है जो अटैक कर रही होती हैं पेपर डॉल्स, और वह काफ़ी खुश होता है। इधर दिखाया जाता है मेबल, जो कि आ चुकी होती है, उस बस्ट को पूर करती है, मतलब पार करती हुई, बिकॉज उसका माइंड होता है काफ़ी क्लियर होता है। वह कहती है कुछ डीमन से जो कि असेंजेट करने की ट्राई कर रहे हैं हीरो के लिए, अटैक करने वाले। वह कहता है चिंता ना करिए, सब कुछ डील हो गया, लेकिन इसको सीक्रेट रखना। और मेरे ख्याल तो यहाँ पर इसलिए आ गई बिकॉज तुम्हारा जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प और काफ़ी ज़्यादा क्लियर और काफ़ी स्ट्रांग और लोगों से। इधर जो सेरेमनी की पार्टी होती है स्टार्ट हो चुकी होती है, बिकॉज न्यू प्रेसिडेंट बना दिया गया होता है काउंसिल का, जो कि अभी सीखा होता है, इसलिए उसको पार्टी आ रही है, तो उसको एक स्पीच भी देनी होगी सारे स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए एमी से पूछ रहा होता है स्पीच के बारे में, तो डीमन लॉर्ड्स के बारे में और कुछ थोड़ी बोरी बातें बता देती है, जिसके बारे में उसे काफ़ी अंदाजा मिल जाता है किस तरह से स्पीच बनाकर तैयार करनी है। लेकिन अचानक से स्पीच जानकर तैयार होने से पहले ही वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं, और जो कि एमी को अरेस्ट करने के लिए आए होते हैं, और कहते हैं तुमने कुछ दिन पहले या फिर कुछ टाइम पहले ही कुछ डीमंस को मार दिया था, जिनके बारे में हमें कोई खबर नहीं मिली है कि आखिर किस तरह से तुमने मारा है, लेकिन तुमने ये सब किया है इसलिए तुमको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन वह कहती है उसने ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको अरेस्ट करने लगती हैं। तो सारे स्टूडेंट बचाना चाहते हैं उसके फ्रेंड्स, तो उसको देखा सीका कहता है रुको जरा, मुझसे बिल्कुल ही इनोसेंट है इसीलिए कुछ नहीं होगा उसको, तो चिंता मत करो, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वह नाइट होता है काफ़ी यदि इंसल्ट फील करता है इस बात के लिए, और उसको अरेस्ट करना चाहता है, लेकिन उनका लीडर उसे मना कर देता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। लेकिन तो जाता है प्रिंसिपल के रूम में और प्रिंसिपल से बात करता है, तो प्रिंसिपल कहते हैं कुछ डीमंस को अटैक करने आए थे, लेकिन उनको सच में मार दिया गया है, और हाँ मुझे ये भी पता है कि उस सबको तुमने ही मारा है चुपकर, जिससे कि उनका खतरा ना रहे। लेकिन फिर तो पता है ना एम्पायर की पॉलिटिक्स कैसी है। वह कहता है हाँ मुझे पता है एम्पायर है, वह भी मतलब हीरो है, एमली उसको मारना चाहता है, मुझे नहीं पता एम्पायर की पॉलिटिक्स क्या चल रही है। वह कहने लगता है हाँ बिल्कुल, पॉलिटिक्स का झाड़ी कुछ ऐसा होता है कि इसको पता नहीं अपने फायदे के लिए वह क्या क्या करें, इसीलिए वे काफ़ी खतरे में है। लेकिन चिंता ना करें, हम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे उन पर कि एमी को वह उन्हें को छोड़ना ही होगा। लेकिन लगता है ठीक है, लेकिन यही ना हो कि कहीं तक आप प्रेशर बनाएं तब तक उसको वहीं पर घुट घुट कर ही मार दी जाए, मतलब एमी तब तक रही नहीं, ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस आ जाए कि वह मर चुकी है अब, इसलिए मैं तुम पर ये सब छोड़ रहा हूँ प्रिंसिपल, इसलिए आपको ये सब मैटर देखना होगा। वह कहते हैं चिंता ना करने के लिए। बाहर दिखाया जाता है, बाहर की साइड लीफा और मेबल दोनों उसकी फ्रेंड्स खड़ी होती हैं, और जो कि इमली को रेस्क्यू करने के लिए प्लानिंग कर रही होती हैं, और सिका से भी कहते हैं। सिका कहते हैं चिंता ना करें, प्रिंसिपल को ऊपर सब कुछ छोड़ सकते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ने कहा है कि वे एमली को वापस लेकर आएंगे, इसलिए चिंता बिल्कुल करने की कोई जरूरत नहीं है। बेल उसकी बात के लिए मान लेते हैं, लेकिन वह अकेला जाता है तो अपने ड्रैगन को समन करने लगता है। उसका प्लान होता है वह खुद एमली को रेस्क्यू करेगा, लेकिन ड्रैगन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल अभी जाना चाहता है, तो यूकी कहती है इस तरह से तुम्हें जाकर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यदि तुम ऐसा करोगे तो अपनी जो शांति प्रिय लाइफ है वह नहीं जी पाओगे। सब लोग समझ जाएंगे इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल तुम ही हो, और तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है इस वर्ल्ड में, इसीलिए तुम्हारी लाइफ पिछली लाइफ जैसी हुई थी वैसी इसमें भी हो सकती है। वह थोड़ा पास्ट के बारे में सोचता और कहता हाँ ठीक है, लेकिन इस बार यदि उसे पता ही नहीं चलने देगा कि आगे ये सब किसने किया है, तो शायद ये सब ठीक रहेगा ना, अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सकता है, लोग समझेंगे कोई आया और कुछ करके चला भी गया। वह ड्रैगन ऊपर बैठ जाता है, उसको कंट्रोल करते हुए लेकर जाने लगता है एम्पायर की तरफ, जहाँ पर कि एमिली को रखा गया होता है। यदि एमिली होती है जो कि अपने रूम में बैठी होती है, यानी केव के अंदर, और जहाँ पर वो सोच रही होती है अपने फ्रेंड्स के बारे में कि शायद अब कभी भी उनसे नहीं मिल पाएगी, और फिर रोने लगी होती है। अचानक से वहाँ पर एक बंदा आता है। इधर दिखाया जाता है हमें हमारे हीरो का, जो जा रहा होता है और पहुँच जाता है किंगडम में, जहाँ पर अपने काफ़ी सारे वह पेपर डॉल्स को भेज देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो कि रेट्स के रूम में होती हैं, और वह सब में सभी जानकारी निकाल रही होती है और किधर बैठी है एमिली। वह अपने ड्रैगन को वापस भेज देता है और मैजिक से सीढ़ियाँ बनाकर नीचे आ जाता है। एक नाइट पूछता है कि वह कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उससे कहता है सामने से हटो वरना मारे जाओगे, लेकिन वह बंदा बिजल बजाता है और सब लोगों को तैयार उनके लिए कह देता है कि अटैक हो गया है। सारे सोल्जर्स होते हैं वह आ गए होते हैं और एरो से अटैक करने लगते हैं, लेकिन वह अपने चारों तरफ विंड मैग्नेटिक फील्ड बनाकर उन सारे अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है, और वे एक अटैक करता है जिससे कि एक पिलर होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है और सबसे गहरा होता है। यदि तुम मेरे सामने आओगे तो मारे जाओगे, इसीलिए मैं सबसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, अभी के अभी तुम लोग यहाँ से हट जाओ। लेकिन वे लोग कहते हैं आखिर वह कौन अपनी अपनी असली आइडेंटिटी बताए और वह यहाँ पर कर क्या करना चाहता है। लेकिन उसकी वार्निंग को तो वाले सीका की वार्निंग सब इग्नोर मार देते हैं, इसीलिए अटैक कर देते हैं, जिसे डॉज करके छुप जाता है और अपनी एक मैजिकल पेपर डॉल से अटैक करने लगता है। और जिस अटैक के जैसे सारे सोल्जर्स होते हैं वे स्मोक में बदल जाते हैं, और एक डीमन को भी समन करने लगता है, जिससे कि वे काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार सकते हैं। लेकिन डीमन के बाद ऐसे अटैक के देखकर वे सारे सोल्जर डरने तो लगे होते हैं, लेकिन अभी भी अटैक कर रहे होते हैं। तो वह इस तरह से अटैक करता है फायर का और अपने डीमन को भी छोड़ देता है। वहाँ पर तबाही मचना शुरू हो चुकी होती है। वह कहता है ठीक है अभी आगे चलने की बारी आई। पहुँच जाता है आखिरकार वह एमी के रूम में, जिसकी सेल्स को भी गला कर वहीं पर खोल देता है। वह कहता है चलो चलते हैं, लेकिन एमिली कहती है नहीं, तुम यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, बिकॉज यदि तुम ऐसा कुछ करोगे तुम्हारे किंगडम, तुम्हारी फैमिली, सब पर तुम पर खतरा आ जाएगा, मतलब तुम्हारे पूरे परिवार पर खतरा होगा, ये सही नहीं है। इसलिए अभी कभी तुम्हें यहाँ छोड़ जाना चाहिए और मैं सेफ हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ से निकाल लिया जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन सिका कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम यहाँ से कभी भी आज़ाद नहीं होने वाली हो, बिकॉज एम्पायर खुद है जो कि हीरो को मारना चाहता है। एम्पायर खुद तुमको मारना चाहता है, इसलिए तुमको कभी भी यहाँ से रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। इसीलिए तुम्हारे पास में एक ही चॉइस बची है कि तुम मेरे साथ में आ जाओ, मैं तुमको सेफ रखूँगा और तुमको बिल्कुल अच्छी एक लाइफ दूंगा।
और बिल्कुल सेफ तुम रह सकोगी। वो उसके साथ में लेकर जाने लगता है उसको, लेकिन अचानक से महसूस होता है कोई आ रहा है तो अटैक कर देता है, जो कि कोई और नहीं गिले होता है उसका ब्रदर। वह उसको देखकर कहता है कि आप तो मेरे साथ में फाइट करने वाले यहाँ पर मुझे रोकने के लिए। वहाँ से आ जाती है फिल्म में उसकी जो मतलब होली प्रिंसेस होती है वह कहता है कि वो तो तुम्हें तो पहले ही पता होगा ना, ये सब सरकमस्टेंस होते हैं कैसे होने वाले हैं, तुम तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हो, तो ये भी पता होगा कि इस तरह से ये सब होने वाला और मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। वह कहती है हाँ, लेकिन मैं नहीं, मुझे ये भी पता है कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हो उस पूरे वर्ल्ड में, और मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ जो तुम जानना चाहते हो, और इसके बाद में तुम्हें एक ऑफर भी देने के लिए तैयार हूँ जिसको तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, तुम्हें सही लगे तो। वह पूछने लगता है अगर ये में जो कोई एक हीरो है ना तो उसको तुम क्यों मानना चाहती हो, यहाँ पर क्यों मानना चाहता है। तो बताती पास्ट के बारे में जहाँ पर कि काफ़ी सारे डीमंस थे, डीमन लॉर्ड ने अटैक कर दिया था, जहाँ पर काफ़ी सारे ह्यूमंस के साथ में भी फाइट हो रही थी जिसमें कि उनके खिलाफ कोई नहीं जा पा रहा था। लेकिन अचानक से एंट्री हुई एक हीरो की जिसने कि सारी दिशा ही फाइट की पूरी बदल दी थी। इसने कि हीरो को मारा, हीरो के मतलब हीरो ने डीमन लॉर्ड को मारा, उसके बाद में जो वॉर थी अलग ही लेवल पर चली गई थी, जिसके बाद में पता है कहने लगता है लेकिन इससे हीरोज़ क्या मतलब जो एमिली है उसको तुम क्यों मानना चाहती हो, उसके इससे क्या रिलेशन है। तो वह कहने लगती है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि अभी डीमन और ह्यूमंस दोनों लोग ही बिल्कुल शांति से रह रहे हैं और ना ही कोई भी वॉर चाहता है। इसीलिए जो डीमंस हैं अभी ह्यूमन हीरो के लिए असैसिनेट करने के लिए बहुत सारे असैसिनेशन भेज रहे हैं जिससे कि हीरो को मार सके, और कोई वॉर नहीं चाहता, इसीलिए मारना चाहते हैं और कुछ नहीं, इसलिए उसको सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। वैसे भी तुम तो उसको बस प्रोटेक्ट ही करना चाहते हो ना, और तुम्हें पता है जो पास्ट का हीरो था उतनी पावरफुल ये एमिली कभी भी नहीं हो पाएगी, और तुम अपने फ्रेंड्स वगैरह उनको भी इस तरह से प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, तुम जो भी करना चाहते हो, तुम बस एमी को भी तो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते इसीलिए तुम्हें पता है, लेकिन वह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। लेकिन उसकी बात सुनकर वह समझ जाता है कि आखिर मतलब क्या तुम्हारे कहने का, मैं अपनी फ्रेंड यानी एमी उसको मैं इस तरह से मन नहीं दूँ बस इस तरह की तुम्हारी जो बातें उसके लिए। वह कहने लगती नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, फिर नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, मैं जो कहना चाह रही हूँ उसके लिए तुम इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इसको यहीं पर छोड़ दो और तुम पूरी सेफली यहाँ से लौट जाओ, और मैं इसको पूरी तैयारी करूँगी और पूरी बेस्ट दूंगी जिससे कि मैं एमिली की लाइफ को बचा सकूँ, उसको सेव कर सकूँ, जो मेरे हाथों में होगा मैं करने की ट्राई करूँगी। और अभी तुम यहाँ से वापस लौट जाओगे तो तुम्हें सारा ब्लेम है वो तुमसे भी हट जाएगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं रहेगा। वह कहने लगता है लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह कहने लगती है लेकिन तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम हमने जो वादा किया था चेस में हारने के बाद तुमने, तो उसको तुम्हें याद करना चाहिए। एमिली कहती है अब तो प्रिंसेस की बात सुननी चाहिए, तो वह कहता है सर आप तुम चुप रहो। तो प्रिंसेस कहती है ठीक है तुम उसको ले जाना चाहते हो, ले जाने के लिए ठीक है, और उसको गिले से कहती है उसको अपना पीछा करने के लिए, और भी लोग पहुंच जाते हैं पीछे की साइड जहाँ पर एक गैरेज पहले खड़ी होती है, और वह कहती है उसने इस पल के लिए पहले तैयारी कर रखी थी, ये कैरेज है जिससे कि तुम आसानी से एक ऐसी सिटी पहुंच सकती हो किंगडम में जिससे कि हमारा एम्पायर बिल्कुल अलग है, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ जाकर अपनी लाइफ को दोबारा कंटिन्यू कर सकती हो, और इस सब की प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर दी थी। दिखाया जाता है पास्ट के बारे में थोड़ा सा, जब एमिली से मिलने के लिए कोई आया होता है तो प्रिंसेस किले के साथ आई थी और वो उससे कहने आई थी कि तुम जल्दी आज़ाद होने वाली हो, लेकिन सिका होता है अब थोड़ा बैड लगता है उसे, मतलब बुरा लगता है कि सच में उसने इतनी तबाही मचा दी और प्रिंसेस की बात भी नहीं मानी। कहता है ठीक है तो फिर रुको मैं कुछ कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये कहकर अपने डायमेंशन का गेट खोलता है जहाँ पर से काफ़ी सारे जो स्पेल्स पेपर होते हैं निकाल लेता है, जो कि जब नीचे तरफ जाते हैं तो बारिश हो जाती है और चारों तरफ में एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। ये देखकर तो जो गॉडेस होती है मतलब होली प्रिंसेस होती है शॉक्ड जाती है। वह रिवाइव स्पेल यूज करता है जिससे सारे सोल्जर दोबारा रिवाइव हो जाते हैं। रिस्टोर से स्पेल से भी सारी जो भी डिस्ट्रक्शन होती है उसको रिस्टोर कर देता है। फिर से देखकर शॉक्ड जाती हैं और कहती हैं कि मैं तो सोच रही थी मुझे एक मॉन्स्टर के ऊपर ये दोष डालना होगा कि उस मॉन्स्टर ने आकर सारी तबाही मचा दी, लेकिन थैंक यू जो तुमने मेरे सारे सोल्जर्स को वापस कर दिया और सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन वह वहाँ से बाइक चला जाता है, इसलिए वह भी कुछ नहीं कर सकती और वह गुड लक की कह सकती है उनकी न्यू लाइफ के लिए। इधर दिखाते जा रहे होते हैं तो वह कहती है मतलब एमिली पूछती है सिका से कि मुझे अभी समझ नहीं आया तुमने जो बात की थी, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एक हीरो हूँ फिर भी मैं इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे नहीं बन सकती हूँ, मतलब सबको हराने के लिए मैं इसमें आखिर इतने चेंजेस क्यों हैं। तो वह कुछ बताने स्टार्ट करता है उसके बारे में। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है होली प्रिंसेस का, जहाँ पर कि उसके शैडो में एक हमें डीमन दिख रहा होता है और वह पूछ रहा होता है कि आखिर वह है कौन बंदा सिका, जो बच्चा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसने कोई भी अब तक नहीं देखा, इतना पावरफुल बंदा। तो वह कहती है वह एक डीमन लॉर्ड है, खुद डीमन लॉर्ड जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड है। तो वह कहता है अगर वह ह्यूमंस को साथ क्यों दे रहा है या फिर सीधा कहें तो वह एक हीरो को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तो वह कहती है वह बस उसकी जो काइंड पर्सनालिटी है उसकी वजह से जब भी कोई खतरा आएगा तो वह उस लोगों को काइंडली प्रोटेक्ट करता है। इधर जो एमिली होती है वह कहती है कि हम लोग तो अभी एकेडमी से भी पूरी तरह से एक्सपेल्ड ही समझो, क्योंकि हम लोग सब जगह बैन हो चुके हैं, तो हम लोग एकेडमी में जाकर जब वापस नहीं जा सकते, ना मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी के बारे में भी, अगर हमें अभी अब क्या करना चाहिए। इस तरह से दिन बीतते जाते हैं, लेकिन जो होली प्रिंसेस होती है उन्होंने बता दिया होता है मैवल और लीफा के लिए एक लेटर लिखकर कि दोनों लोग यानी कि सिका और एमी है दोनों सेफली एस्केप कर चुकी हैं और वह फ्री सिटी पहुंच चुकी हैं,
जहाँ पर जब वे पहुँचती हैं तो वहाँ पर पहले से मेबल और लीफा उनका वेट कर रही होती हैं और दोनों उसको हक कर लेती हैं और कहती हैं तो हमारी जो न्यू लाइफ है अब यहाँ से स्टार्ट होती है और इसी साथ में यह फिर पर एंड होता है। लेकिन यदि आप यहाँ तक इस सीरीज को देख रहे हैं तो ऐसी न्यू ऑनगोइंग को सीरीज भी आ रही हैं जो कि हमने सेकंड चैनल पर स्टार्ट कर दी हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हमने न्यू चैनल बनाया तो वहाँ पर पहली एक दो सीरीज अपलोड भी कर दी हैं, आपको जाकर चेकआउट करना चाहिए और उनको भी एंजॉय करना चाहिए। वहाँ पर जाकर सपोर्ट दिखाओ। हमारी 5 के सब्सक्राइबर्स इस मंथ में कंप्लीट करवा सकती हो तो करवा दो, वैसे ज़्यादा नहीं है, हमारे पास काफ़ी ऑडियंस है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। गुड बाय, सायोनारा।